बॉस, हौसला रखो। झाओ झाओ, तुम्हारी जान बचाने वाली दवा का विकास। तुम लोग क्या कर रहे हो? और क्या कर सकता हूँ, मुझे दिल की बीमारी है, डिब्राइडमेंट की जरूरत है। तुम शोध कर रहे हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए किन्ने से मदद ले रहा हूँ। मैं सोच रहा था, आखिर कौन है वो जिसके लिए उसने जान बचाने वाली दवा भी छोड़ दी? वो तो वही है। अये, डॉक्टर ने कहा मैं 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। तुमसे विनती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, ठीक है? जाओ जाओ, मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ। ये घर की व्यवस्था है, मैं विरोध नहीं कर सकता। और फिर तुम्हारी सेहत इस समय विदेश जाने के लायक नहीं है। अच्छे से आराम करो। अये, तुम चले गए तो फिर मुझे कभी नहीं मिल पाओगे। झाओ झाओ, जल्दी उठो। क्या हुआ? बोझो, तुम मेडिकल डॉक्टर हो, मुझे बचाओ। दुनिया में मेरे पास सिर्फ तुम हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बोझो, सुना है स्पेशल मेडिसिन तैयार हो गई है। बहुत अच्छा। किन्ने ने अभी MBA पूरा किया है, इस बार नहीं जाएगा। जब हार्ट मेडिसिन लॉन्च हो जाएगी तो वह मेरी मदद के लिए रुक जाएगा। धन्यवाद मेरे झाओ झाओ की 10 साल देखभाल की। उसने तुम्हें छोड़कर 10 साल विदेश बिताए, कोई खबर नहीं ली। जैसे ही स्पेशल मेडिसिन तैयार हुई, वह वापस आ गया। कितना संयोग है। क्या मतलब? मैं सहयोग संसाधन लेकर आया हूं, झाओ झाओ की कंपनी में निवेश करने। हाथ बढ़ाओ। क्या? अपना कचरा लेकर बाहर निकल जाओ। ली बोझो, तुम बहुत आगे निकल गए। मैं आगे निकल गया? तुम मेरी मेहनत से बनी कंपनी लेकर अपने पुराने प्रेमी को बसा रहे हो। बताओ, हम दोनों में कौन ज्यादा आगे निकला? मेरा यह मतलब नहीं था। अगर नहीं गए तो सुरक्षा बुला लूंगा। झाओ झाओ, तुमने अभी तक ली बोझो को नहीं बताया? बोझो, यह ऑफिस, मैं चाहता हूं कि ने यहाँ काम करे। बगल का ऑफिस थोड़ा छोटा है, लेकिन रोशनी अच्छी है। मुझे लगता है तुम्हारे शोध के लिए बेहतर होगा। बॉस सोंग, ये ऑफिस है, CEO का ऑफिस। हाँ, मैं घोषणा करता हूँ, आज से सोंग ग्रुप का CEO किन्ने होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रुप CEO डॉक्टर ली होने चाहिए। कंपनी आज तक मेरे गुरु की वजह से पहुंची है। जिन्होंने हार्ट मेडिसिन बनाई, उन्हें छोड़कर एक बाहरी को फायदा क्यों मिले? सोंग झाओ झाओ, क्या आपने मुझसे पूछा है कि नए CEO के बारे में? संयुक्त संस्थापक झाओ झाओ, क्या मैंने ली बोझो की जगह ले ली है? ऐसा लगता है कि वह बहुत खुश नहीं है। बोझो, किन्ने MBA ग्रेजुएट हैं, उनके पास बहुत अच्छे कनेक्शन हैं, अभी आए हैं और हमारे लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लीडर युआन ग्रुप का निवेश हासिल कर लिया है। जब हार्ट मेडिसिन लॉन्च हो जाएगी तो मैं युआन ग्रुप को इसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगा। उन्होंने निवेश की बातचीत की। मैंने उन्हें यह पद दिया ताकि तुम रिसर्च पर फोकस कर सको। बोझो, बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ा दूंगा। यह पैसे की बात नहीं है, युआन ग्रुप स्पष्ट रूप से। झाओ झाओ, बस निवेश पूरा हो जाए। किसका क्रेडिट है ये महत्वपूर्ण नहीं। अगर ये कहता है कि यह उसका क्रेडिट है तो यह उसका क्रेडिट है। यह मेरा नोटिस है, चर्चा नहीं। जो भी विरोध करेगा वह मेरे सोंग झाओ झाओ के खिलाफ होगा। लेकिन कुछ मत कहो, जाओ और काम के दस्तावेज तैयार करो। हैंड ओवर के लिए तैयार रहो। झाओ झाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
कंपनी को अच्छे से मैनेज करने में। ली बोझो, मैंने पहले ही आदेश दे दिया है। कंपनी एनर्जी सेविंग और एमिशन रिडक्शन से शुरुआत करेगी, सिर्फ शुरू करो। आशा है कि तुम पूरा सहयोग दोगे। बोझो, मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। तुमने कहा था कि मुझे कुछ देना चाहते हो, वह क्या है? यह प्रपोजल का सरप्राइज है। झाओ झाओ को यह जरूर पसंद आएगा। एक छोटी सी महत्वहीन चीज। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जो भी मुझे दोगे, मैं चाहूंगा। लेकिन अब मैं नहीं देना चाहता। झाओ झाओ, चलो। बुरी खबर, ड्रग्स का डेटा एबनॉर्मल है, तापमान गिर गया है। नहीं, दवाओं को 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर स्टोर करना होगा, नहीं तो खराब हो जाएंगी। क्या हुआ? लेबोरेटरी की हीटिंग सिस्टम बंद हो गई है। हेलो एडमिन डिपार्टमेंट, कृपया तुरंत लैब की हीटिंग सिस्टम की बिजली बहाल करें। माफ कीजिए डॉक्टर ली, नए कॉर्पोरेट सीईओ ने कहा है कि एनर्जी सेविंग करनी है, इसलिए पूरी कंपनी की हीटिंग बंद कर दी गई है। तुमने क्या कहा? डॉक्टर ली, बचाओ। कॉर्पोरेट सीईओ ने हीटर बंद कर दिया है। क्या तुम मुझे जमा दोगे? ये कौन सा महान व्यक्ति है जिसे तुमने बुलाया है? डॉक्टर ली ने कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। यहाँ उसे क्यों बुलाया गया है? सोंग झाओ झाओ, क्या यही वह व्यक्ति है जिसे तुमने चुना है? अपने कर्मों का फल भोगो। झाओ झाओ, क्या तुम्हें ये गाना याद है? कॉलेज डांस पार्टी में मैंने ये गाना गाकर तुम्हें डांस के लिए आमंत्रित किया था। बेशक मुझे याद है, हर बार जब मैं हार मानने वाला होता हूँ, मैं यह गाना सुनता हूँ। तो यह गाना सोंग झाओ झाओ का पसंदीदा नहीं था, बल्कि किन्हे का था? किन्हे, हर बार जब मैं और बोझो करीब आते हैं, मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? क्या मैंने तुम्हारी मस्ती में खलल डाल दिया? बोझो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम बस पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। तुमने कुछ नहीं सुना ना? वॉस्किन, तुम्हारी यह ऊर्जा बचत नीति क्या सिर्फ जूनियर कर्मचारियों के लिए है? मैं कर्मचारियों की इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहता हूँ। बोझो किन्ने MBA ग्रेजुएट हैं। तुम्हें उनके विचारों पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सोंग झाओ झाओ, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। दवा कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाती है। अगर तुम जीना चाहते हो तो हीटर चालू कर दो। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, दवा निष्क्रिय नहीं हो सकती। मैं देखने जाता हूँ। झाओ झाओ, मैं विदेश में इतने सालों से हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि दवा कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाती है। बोझ हो, तुम्हें पता है झाओ झाओ का दिल कमजोर है। तुम ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सोंग झाओ झाओ, अगर हीटर नहीं चालू किया और सारी दवाएं खराब हो गईं, तो तुम्हारे जीने की संभावना खत्म हो जाएगी। और तेजी से हिलाओ। ली बोझो, हीटर चालू करने के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इतनी ठंड लगती है? बोझो लंबे समय से दवाओं का परीक्षण कर रहे हैं। उनका शरीर वाकई कमजोर है। झाओ झाओ,
एक आदमी के लिए ये ज्यादा नहीं है। इसके अलावा मैंने अभी ऊर्जा बचत नोटिस जारी किया है। अगर हम ली बोझो के लिए अपवाद बनाते हैं तो दूसरे कर्मचारी क्या सोचेंगे? बोझो, तुम झाओ झाओ की दया के कारण बीमार होने का नाटक नहीं कर सकते। नैतिक ब्लैकमेलिंग। ली बोझो, तुम तो हमेशा से नाटक कर रहे थे। क्या तुम अभी भी पिछली बात को लेकर चल रहे हो? मैंने तुमसे कहा था सीईओ की पोजीशन तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो पहले इससे गर्माहट ले लो। सोंग जाओ जाओ, तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। ली बोझो, तुम कैसे जाओ जाओ पर गुस्सा कर सकते हो? एक दवा सहन नहीं कर पाई, थोड़ा तापमान बदला और यह दिखाता है कि यह दवा अभी परिपक्व नहीं है। इसमें सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है यह दवा नहीं, बल्कि तुम सहन नहीं कर पा रहे हो। आखिरकार तुमने जाओ जाओ की 10 साल तक देखभाल की, लेकिन अंत में यह सब मेरा हो गया। ली बोझो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जो तुमने अभी कहा उसे फिर से जोर से कहो। जाओ जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। जाओ जाओ। ली बोझो, तुम इतने संकीर्ण मन के क्यों हो? तुम मुझ पर आओ, किन्हीं पर मत उतरो। सोंग जाओ जाओ, तुम याद रखना, यह तुम्हारा चुनाव है, पछताना मत। बोझो, इसका क्या मतलब है? क्या दिल की दवा में वाकई समस्या है? जाओ जाओ, वो बस बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए चिंता मत करो। जब हमारी कंपनी लिस्ट होगी, वो हमारा शुक्रिया अदा करेगा। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी दर्द है? मैं मालिश कर देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। जाओ जाओ, मेरे ऑफिस को थोड़ा व्यवस्थित कर दो। 10 साल की मेहनत इस तरह पिघल गई। अच्छा है कि हमने कोर डेटा हासिल कर लिया है। जिसने सब कुछ खो दिया वो सोंग जाओ जाओ है। मास्टर, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? बॉस सोंग ने किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस सोंग किन्हीं की रक्षा के लिए अपनी जान बचाने वाली दवा और पूरी कंपनी की मेहनत को भी नजरअंदाज कर देगा। ऐसे इंसान को ऐसे ही चक्कर में फंसना चाहिए। छोटे वांग, छोटे चैन, पहले से तीसरे चरण तक दिल की दवा का कोर डेटा पूरा बैकअप ले लो। सोंग ग्रुप के सर्वर से दिल की दवा के सभी निशान मिटा दो। मास्टर, तुम जा रहे हो? मास्टर, तुम्हें बहुत पहले जाना चाहिए था। सोंग जाओ जाओ बिल्कुल भी तुम्हारी मेहनत के लायक नहीं है। सोंग जाओ जाओ, 10 साल की मेहनत अब खत्म। सड़ा हुआ मांस समय पर साफ करना चाहिए। बूझू, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हारे एहसान को अपने पूरे जीवन से चुकाऊंगी। हाथ से फिसलने वाली रेत, उसे उड़ा देना ही बेहतर है।
सुनो बॉस युअन, दिल की दवा में बदलाव आया है। सहयोग रद्द। मैंने युआन समूह में शामिल होने का फैसला किया है। बॉस किन, ये डॉक्टर ली की चीज है, आप इसे फेंक नहीं सकते। बोजू, अभी यह किन्ने का कार्यालय है। तुम यहाँ कैसे आ गए? बोझू, तुम सही समय पर आ गए। झाओ झाओ ने तुम्हारा सामान पैक कर दिया है और कुछ कचरा भी फेंक दिया। यह किसने किया? ये मैंने इसे एशर ट्रे बना दिया। बस एक गिलास है, मैं तुम्हें नया खरीद दूंगा। बस इतना ही। दो सौ एक की सर्द रात मैंने पहली बार दिल की दवा लिखी। यौगिक आणविक सूत्र, उसी वर्ष वैश्विक एकमात्र पेटेंट के लिए आवेदन किया। यह सोंग समूह की नींव है। 18 में प्राकृतिक चिकित्सा पत्रिका ने मेरा पेपर प्रकाशित किया। सोंग समूह की याम योजना शुरू हुई और सफलतापूर्वक प्राप्त हुई। कई कंपनियों का वित्त पोषण 2021 में इस पूर्ण अनुसंधान लॉग के साथ सोंग समूह ने विशालकाय कंपनियों को पीछे धकेला। मुकदमा जीता, दिल की दवा का आधिकारिक अनुसंधान शुरू हुआ। यह नोटबुक, यह कार्यालय सोंग समूह की जीवित रहने की नींव थी, लेकिन तुमने अपने हाथों से इसकी ईंटें तोड़ दी। बोजू, क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द करता है? माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोजू, तुम्हारा नया कार्यालय मैंने खुद तुम्हारे लिए सजाया है। मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद के अनुसार किया है। यह 50 लाख रुपए लो। 50 लाख? मेरी जान तुमने बचाई है। सोंग समूह का आज सब तुम्हारी वजह से है, इसलिए 50 लाख तुम्हारे योगदान को मापने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें याद होगा। मुझे जरूर याद है। क्या हमने तब यह तय नहीं किया था? जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम पहाड़ और समुद्र देखने जाएंगे। लेकिन याम परियोजना के अनुसंधानकर्ता का श्रेय क्या तुम किन्ने को दे सकते हो? किन्ने को अभी इस श्रेय की जरूरत है, वरना लोगों को मनाना मुश्किल होगा। यह उसकी खुद की अक्षमता है। सोंग झाओ झाओ, 50 लाख, यही तुम्हारी कीमत है। मैं तुम्हें बताता हूं, यह पैसा मेरी नोटबुक के कवर को भी नहीं खरीद सकता। बोजू, जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तुम्हारे पास दिल की दवा पर रिसर्च करने का भरपूर समय होगा। लेकिन अभी किन्ने को इसकी जरूरत है। यह मामला मैंने तय कर लिया है। तुमने तय कर लिया? ठीक है, लेकिन दवा अब नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? ली बोझू, 5 लाख, ये बहुत से लोगों के लिए पूरी जिंदगी की कमाई होती है। लालच मत करो। हमेशा दवा के बहाने झाओ झाओ को धमकाते रहे। ये तुम्हारी दिल की दवा का क्लिनिकल रिकॉर्ड है ना? वापस दे दो। अरे ओह, ये कैसे फट गया? किन्ने बस एक नोटबुक फाड़ दी। इतना मारने की क्या जरूरत थी? सोंग झाओ झाओ, क्या तुम जानते हो, यह नोटबुक दिल की दवा की 10 साल की रिसर्च रिकॉर्ड है। मैं तुम्हें हाथ लगाने दूंगा। दवा तो बन चुकी है, रिकॉर्ड रखने का क्या फायदा? वैसे भी ये 10 साल मैंने खुशी से नहीं गुजारे। कोई मतलब नहीं। हाँ, मैं देख रहा हूं यह ऑफिस, यह कंपनी, ऊपर से नीचे तक सब कुछ बेमतलब है। मेरा ट्रॉफी। मेरी तस्वीर। झाओ झाओ देखो, वो लीबोझू पागल हो गया है। सोंग झाओ झाओ,
10 साल का कर्ज एक झटके में माफ। आज से तुम और मैं कोई रिश्ता नहीं। वह इतना उत्तेजित क्यों है? क्या दवा में सचमुच समस्या है? नहीं कहीं दवा में तो कोई समस्या नहीं है ना। जब तक बूझू है वह हमेशा कोई रास्ता निकाल लेगा। वह हमेशा मौजूद रहेगा। तो किन्ने के वापस आने की बात तुम्हें पहले से पता था? इन 10 सालों में सोंग झाओ झाओ हर महीने किन्ने को पैसे भेजता रहा और किन्ने उसका वह MBA डिप्लोमा इतना पानी है कि मछली पाली जा सकती है। मेरे ख्याल से उसका असली विशेषज्ञता है टाइम मैनेजमेंट मास्टर। सीमित ऊर्जा का उपयोग करके शरीर को अंतिम सीमा तक विकसित किया। इस दुनिया में इतनी मूर्ख औरत कैसे हो सकती है? एक बुरे आदमी के लिए अपनी जान बचाने वाली दवा भी गवा दे। सच में जानना चाहता हूँ जब उसे सच पता चलेगा वह कितना पछताएगी। माफ कीजिए बॉस युआन, मैंने फैसला किया है युआन कंपनी में शामिल नहीं होऊंगा। यहां मेरी एक जिम्मेदारी है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। पता होता 10 साल पहले ही तुम्हें छीन लेता। वह सोंग झाओ झाओ बस तुम्हें नष्ट कर रही है और मैं ही तुम्हें चमका सकता हूँ। दोपहर मैं बॉस यांग के साथ सोंग ग्रुप में तुम्हें लेने आऊंगा। बोझो एक नए मैदान के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे विदेश से लौटते ही सोंग झाओ झाओ ने सोंग ग्रुप का प्रेसिडेंट पद तुम्हें दे दिया। ली बोझो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। ली बोझो वो तो बस एक कुत्ता है जिसने मेरी औरत को 10 साल पाला। मैंने हीटर बंद नहीं किया ऊर्जा बचाने के लिए, बस उसे एक सबक सिखाना चाहता था। जब मुझे कंपनी और दवा मिल जाएगी सबसे पहले उसे भिखारी बनाकर बाहर फेंक दूंगा। और सोंग झाओ झाओ का क्या? वो तो सच में तुमसे प्यार करती है। एक बीमार औरत, कुछ साल खेल लिया, उसकी किस्मत अच्छी है। जब मैं उब जाऊंगा, दिल की बीमारी है, अचानक मर जाना आम बात है ना। फिर मैं उसकी अंतिम संस्कार पर उसकी संपत्ति ले लूंगा और कुछ नई मॉडल्स ढूंढ लूंगा। उसकी कब्र पर डांस करूंगा। मैं एक बेशर्म बुरा आदमी हूं। उसने ही मुझे पसंद किया। आओ। आज रात की फ्लाइट डेटा बैकअप हो गया है ना? सभी हार्ट मेडिसिन डेटा ट्रांसफर हो चुका है। टेक्नोलॉजी पेटेंट भी अप्लाई हो चुका है। अब सोंग ग्रुप एक खोखला ढांचा है। इस वीडियो को USB में सेव करो और प्रेसिडेंट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स के साथ सोंग झाओ झाओ को भेज दो। यह मेरा उसके लिए विदाई उपहार है। कैसा लगा? साथ चलोगे? जब तक तुम मना नहीं करोगे हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। 3 दिल एक, ताकत बढ़ाओ, शुरुआत न भूलो, फिर से किंवदंती बनाओ। ठीक है, जल्दी से सामान पैक करो। बॉस बस बॉस सोंग का साइन बाकी है। ली बोझो तुमने बॉस युआन से क्या कहा? उसने अचानक सहयोग क्यों रद्द कर दिया? तुमने बॉस युआन से क्या कहा? उसने अचानक सहयोग क्यों रद्द कर दिया? दिल की दवा ही नहीं रही, फिर सहयोग किस बात का? ली बोझो, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम इस तरह के नीच हथकंडे भी नहीं अपना सकते। बॉस युआन का सहयोग झाओ झाओ की जान से जुड़ा है, कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों की रोटी से जुड़ा है। सिर्फ एक ऑफिस और एक लैपटॉप के लिए तुमने बॉस युआन का सहयोग खटाई में डाल दिया। क्या तुम सच में मर्द हो? अब से लैब में सब कुछ किन्ने के जिम्मे होगा। अगर तुम मानो तो ठीक, नहीं तो सोंग ग्रुप छोड़ दो। मैं मानता हूं। क्या तुम क्या मानते हो? क्या तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मैं दिल की दवा का श्रेय किन्ने को दे दूं? जैसी तुम्हारी इच्छा। वह सच में मुझे छोड़ने से डरता है। बोझू मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। बस तुम श्रेय छोड़ दो, बाकी सब मैं तुम्हें मान जाऊंगी। अगर
मैं तुमसे वादा निभाने को कहूं और शादी कर लूं? दिल की दवा लॉन्च होने के बाद मैं बहुत व्यस्त रहूंगी। कुछ और मांगो, इसके अलावा सब मान जाऊंगी। बस मेरी सिर्फ एक शर्त है, इसे साइन कर दो। ठीक है, बस तुम श्रेय छोड़ दो, मैं कुछ भी साइन कर दूंगी। झाओ झाओ, तुम्हारे सहयोग का शुक्रिया। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बॉस युवन से मैं फिर बात करूंगा। वो किसी के बहकावे में आकर बड़े मकसद को नहीं भूलेंगी। बोजू, मैं जानता हूं तुम अभी भी जल रहे हो। यह लो, वादा करो अब और शैतानी नहीं करोगे। इन 10 सालों में उस गिलास के अलावा तुमने मुझे एक भी तोहफा नहीं दिया। इस बार भी किन्ने की वजह से मिला। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अब मेरी मरहम पट्टी करो। किन्ने से करवा लो। किन्ने व्यस्त है वैसे भी। पहले तो तुम ही करते थे ना। अब नहीं करूंगा। ली बोजू, रुको। दस साल की मेहनत, बस ये आखिरी 2 घंटे बचे हैं। सबको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। बॉस युआन ने सोंग के साथ फिर से सहयोग करने पर सहमति जताई। सभी लोग बॉस युआन के आगमन की तैयारी करें। युआन्या, क्या चल रहा है? ली बोझो, तुम खाली बैठे हो, काम करो। जाओ बॉस युवान और सभी सहयोगियों के लिए कॉफी ले आओ। डॉक्टर ली रिसर्च के प्रमुख हैं, उनसे ऐसा छोटा काम कैसे करवा सकते हैं? बॉस किन, ये तो सीधे अपमान है। बॉस सोंग, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? बोजो, अगर किन्ने ने बॉस युआन को मनाने की कोशिश नहीं होती, तुम बड़ी गलती कर बैठते। आइए की बात मानो, इसे माफी मांगने का तरीका समझो। बॉस सोंग, दोस्तों, 10 साल के सहयोग के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं सबको कॉफी पिलाता हूं। सभी, कॉफी आ गई है, ले लो। यह तुम्हारी है। डॉक्टर ली, हमें नहीं पता था कि आपको हमारी पसंद याद है। धन्यवाद। कंपनी डॉक्टर ली की मेहनत से बनी है। दिल की दवा भी डॉक्टर ली ने बनाई है। बॉस सोंग सच में बुरे हैं। हमने छोटे वांग से सुना कि आप जा रहे हैं। सोंग को छोड़कर आपके लिए बेहतर होगा। हम आपका साथ देते हैं। समर्थन। दोस्तों, मेरे जाने के बाद कृपया यह पार्सल बॉस सोंग और किन्ने को दे देना। फिर मिलेंगे। अलविदा। अरे, एक कॉफी ने तुम्हें इतना भावुक कर दिया? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जीवन भर निचले स्तर के कर्मचारी ही रहोगे। बॉस किन, आपका यह कहना बहुत अनादरपूर्ण है। सम्मान, तुम और तुम्हारे गुरु अपने काम का परिणाम भी नहीं बचा पाए। सम्मान की बात करने का अधिकार कहां से आया? बेकार। ओह, माफ करना बॉस किन, जमीन फिसल रही थी, मैंने नहीं देखा। माफ करना। क्या तुम अंधे हो? बॉस किन, आप यहां क्यों हैं? आपने ऊर्जा बचाने के लिए गलियारे की लाइटें बंद कर दी। अंधेरा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। माफ करना बॉस किन। माफ करना, उल्टा हो गया। तुम सब उल्टे हो। गुरु, बॉस युआन की गाड़ी आने वाली है।
ठीक है, तुम लोग नीचे मेरा इंतजार करो। ली बोझो, तुमने किन्ने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया और दूसरे कर्मचारियों को उस पर हमला करने के लिए उकसाया? रिश्तों से ऊपर उठा एक बेकार आदमी प्रबंधन की क्या बात करता है? जिसका चरित्र पद के अनुरूप नहीं, उसे प्रतिक्रिया भुगतनी ही पड़ेगी। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारा यह कैसा रवैया है? अगर तुमने किन्ने को एक बार भी परेशान किया तो तुम सोंग ग्रुप को छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं अभी जा रहा हूं। सोंग झाओ झाओ, तुम मेरी यह बात याद रखना। तुमने मुझे नहीं निकाला, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अपनी आखिरी जिंदगी का आनंद लो। काश अगले जन्म में हम कभी न मिले। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यहाँ मरने मारने का नाटक करके किसे डरा रहे हो? मेरे सामने मत दिखाओ। मरने वाला तो तुम हो। अच्छा हुआ 10 साल हो गए। आखिरकार तुम्हारी वजह से डरते डरते जीने से छुटकारा मिल गया। क्या मतलब? तुम झाओ झाओ को बुरा भला कह रहे हो क्या? ये मैं जो कह रहा हूं उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं। ली बोझो, तुम हाथ भी उठा सकते हो। तुरंत किन्ने से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसे मारने से मेरे हाथ गंदे होंगे। ली बोझो, यह तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने उसे एक थप्पड़ मारा है तो 10 वापस मिलेंगे। लाओ किसी को। बॉस सोंग, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? तुम्हारी नजरों में क्या डॉक्टर ली उससे भी कम है? ये अभी विदेश से लौटा है, अभी से यह हाल है, आगे क्या होगा? हाथ उठाओ, देखता हूँ कौन उस पर हाथ उठाता है। बॉस युआन की गाड़ी नीचे आ चुकी है। आप इंतजार कर रहे हैं क्या? बॉस युआन आ चुके हैं। ये चलो, बॉस युआन का स्वागत करना ज्यादा जरूरी है। ली बोझो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बचाने हरकतें करने का। तुम ऑफिस में रुको। अच्छे से सोच समझ लो, मेरे वापस आने पर हिसाब करेंगे। मैंने सोच लिया, मेरी सबसे बड़ी गलती तुम्हें बचाना था। सोंग झाओ झाओ, तुम मेरा इंतजार नहीं कर पाओगे। ली बोझो, रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? बॉस युआन, हृदय औषधि का निरीक्षण करने आने के लिए धन्यवाद। सोंग ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपकी हृदय औषधि अभी भी मौजूद है? बॉस युआन, निश्चिंत रहें, हमारी हृदय औषधि 10 साल के विकास के बाद सभी परीक्षणों से गुजर चुकी है और सुरक्षित रखी गई है। कृपया मेरे साथ प्रयोगशाला चलें। पहले आप ऊपर देख लीजिए। इसे साथ ले जाइए। बॉस युआन, हमारी प्रयोगशाला ये दुनिया के 5 स्तर की स्टराइल प्रयोगशाला है। कोई अजीब गंध नहीं है। बॉस युआन, क्या आप हार्ट मेडिसिन का निरीक्षण करने नहीं आए हैं? ओह, आज मैं एक व्यक्ति को लेने आया हूँ जो हार्ट मेडिसिन से कहीं अधिक मूल्यवान है। कौन? झाओ झाओ, वो व्यक्ति कौन है? क्यों इतना परिचित सा लग रहा है? नहीं, वह नहीं हो सकता। चलो, बॉस सोंग। बॉस युआन, आपने बॉस जियांग को क्यों कहा? फिर से सहयोग पर बात करने के लिए? सोंग झाओ झाओ हार्ट मेडिसिन नहीं दे सकता तो 10 गुना जुर्माना भरना होगा। पैसा है, ले लो जब मिल रहा हो। तुम सच में बहुत क्रूर हो। जब उसने अपने हाथों से तुम्हारे सुरक्षा कवच को खो दिया तो उसे कीमत चुकानी सीखनी चाहिए। क्या
तुम्हें अफसोस हो रहा है। सोंग झाओ झाओ, पुरानी यादें हवा में बिखर गई हैं। इतनी मेहनत मत करो। मेरी मंजिल तारों भरा आसमान है, तुम्हारा रास्ता गहरी खाई है। अब से तुम मेरे लिए अजनबी हो। दर्शकों, हम सोंग ग्रुप की प्रयोगशाला के बाहर हैं। हम जल्द ही हार्ट मेडिसिन का सच देखेंगे। आनुवंशिक हृदय रोग दुनिया की चिकित्सा विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है। सोंग ग्रुप एक छोटी दवा कंपनी है, हीटिंग भी नहीं चला सकती। क्या यह चमत्कार कर सकती है? बॉस जियांग, PCPD की विशेष दवा अंदर है, आप जरूर संतुष्ट होंगे। बॉस जियांग, आपको पहले से बधाई। दुनिया के पहले हार्ट मेडिसिन एजेंट बनने के लिए। बॉस सोंग, अधिकांश दवा उद्योग यहाँ एकत्र हुए हैं, सबकी नजरें हैं। क्या आप अंदर जाकर नहीं देखना चाहते? कहीं कोई गलती न हो जाए। बॉस युआन और बॉस जियांग, हार्ट मेडिसिन पर संदेह क्यों कर रहे हैं? बॉस जियांग, अनुबंध पहले ही साइन हो चुका है, आपको और क्या चिंता है? मैं आपको गारंटी देता हूं, हार्ट मेडिसिन पूरी तरह सुरक्षित है। आप गारंटी देंगे? आप कौन है? मैं हार्ट मेडिसिन का शोध करता हूं। बॉस सोंग, क्या ये सच है? बॉस सोंग, हार्ट मेडिसिन डॉक्टर ली का 10 साल का परिश्रम है, क्या तुम इसे छीनने का साहस रखते हो? मुफ्त में दे देंगे? हाँ, आपके सामने खड़े यह शख्स ही है हार्टमेड के संस्थापक किन्ये। ली बोझो, मैंने कहा था तुम्हारी हर चीज मेरी होगी। बॉस जियांग, दोस्तों चलिए मेरे साथ लैब में हार्टमेड की असली तस्वीर देखते हैं। रुकिए, लैब में जाने से पहले मेरे पास एक सवाल है। बॉस किन से पूछना चाहूंगा, आनुवंशिक हृदय रोग का इलाज मुश्किल क्यों है? भी 46 जीन चेन में एम टारगेटिंग नहीं होती, तो बताइए ये हार्टमेड कैसे सुलझाता है इस वैश्विक पहेली को? बॉस किन चुप क्यों है? क्या उन्हें नहीं पता? रिसर्च टीम का होकर भी इतना बेसिक सवाल नहीं सूझा? ये दवा काम करेगी भी? कहीं ये सोम ग्रुप का प्रोपेगेंडा तो नहीं? वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि हार्टमेड उन्होंने बना ही नहीं। क्या दोस्तों, किन्ये सिर्फ हार्टमेड प्रोजेक्ट के मैक्रो लेवल के इंचार्ज हैं। डिटेल्स हमारे टेक्नीशियंस आपके सवालों के जवाब देंगे। जरूरत नहीं, जवाब दे या न दे, नतीजा एक ही है। बॉस यहाँ सही कह रहे हैं, खूबसूरत जवाबों से बेहतर है सीधे हार्टमेड का लाइव डेमो। हाँ ठीक है, मैं हार्टमेड देखने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुम्हें भी याद दिला दूं, तुम भी तैयार रहना। चलिए। छोटी शैतानी, मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत? मुझे झाओ के सामने अपनी इज्जत बचानी होगी। सोंग झाओ झाओ, किन्ये की चापलूसी करते रहो, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा लैब का चमत्कार आखिर है क्या। रुकिए, बॉस जियांग, हार्टमेड अमूल्य है रहस्योद्घाटन से पहले। मेरा सुझाव है डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल दें युआन ग्रुप को। एक्सक्लूसिव डील चाहिए तो कीमत 3 गुना चुकानी होगी। सोंग ग्रुप यह अनियमितता कैसी? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, हार्टमेड का प्रभाव अभी अज्ञात है और तुम कीमत बढ़ा रहे हो। बॉस हो, जब आपको अपने हार्टमेड पर इतना भरोसा है, क्या आप अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाकर कह सकते हैं ये दवा सुरक्षित है? मैं समझाओ, खुद हृदय रोगी हूँ, हार्टमेड ही मेरी जान बचाएगी। आज से सोंग ग्रुप वैश्विक साथियों के सामने प्रतिज्ञा करता है, अगर दिल की दवा में कोई समस्या है, मैं समझाओ मेडिकल इंडस्ट्री का मजाक बन जाऊंगा, फिर कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, आत्मा तक नष्ट हो जाएगी। अगर दिल की दवा में कोई समस्या है तो मैं किन्ये खुद को निकम्मा समझूंगा और मेडिकल इंडस्ट्री से हट जाऊंगा। आपके युआन ग्रुप में जाकर कुत्ते की तरह रहूंगा, कभी उभर नहीं पाऊंगा।
सब गवाह रहें। अगर मैंने उल्लंघन किया तो इस बोतल की तरह। मैं कीमत बढ़ाने से सहमत हूं, लेकिन पेनाल्टी 1 अरब होगी। ठीक है, यह तय है। सोचा नहीं था कि सॉन्ग ग्रुप को दिल की दवा पर इतना भरोसा है। यह आत्मविश्वास दिखाता है कि दिल की दवा का असर भरोसेमंद है। अच्छा, तो फिर हम सब मिलकर देखते हैं हमारे बॉस सॉन्ग का कहा हुआ चमत्कार आखिर है क्या। झाओ झाओ, हमने जो रिहर्सल किया था याद है। इतिहास इस पल को याद रखेगा। दोस्तों पत्रकारों, अपने कैमरे तैयार कर लें, अपने एपर्चर खोलें, क्योंकि अब जो शूट होगा वो कोई साधारण न्यूज फोटो नहीं, बल्कि मेडिकल इतिहास के कवर पेज के लिए होगा। दुनिया भर के हृदय रोगियों और चिकित्सक साथियों, आज से आनुवंशिक हृदय रोग कोई समस्या नहीं रहेगी। हमारी मेडिकल चुनौती, हमारी किस्मत बदलने वाली यही है। हमारे सॉन्ग ग्रुप ने 10 साल की मेहनत से बनाई है दिल की दवा। यह कैसे हुआ? यह कितनी बदबूदार है, कितनी घिनौनी है। यह हृदय रोगियों के लिए वरदान है। आप मजाक कर रहे हैं? यह कैसे हुआ? मेरी दवा कहाँ है? बॉस सॉन्ग, आपके 10 साल के रिसर्च का नतीजा चमत्कार, बस यही। जब दिल की दवा बनी थी, मैंने खुद देखा था कि यह ठीक थी। फौरन ली बोझो को फोन करो, चाहे वह कहीं भी हो, उसे अभी आना होगा। जब सॉन्ग झाओ झाओ को सच पता चलेगा, वह बिना सोचे आपके पास आएगी। वह कहीं वह पागल तो नहीं हो जाएगी? चिंता मत करो, किन ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देगा। सॉन्ग झाओ झाओ यकीन करेगी। सॉन्ग झाओ झाओ का किन ये पर भरोसा सोच से भी ज्यादा है, लेकिन मेरा दिया तोहफा भी जल्द ही पहुंच जाएगा। किन ये खुद अपनी कब्र खोद रहा है। झाओ झाओ, कहीं ये दिल की दवा ली बोझो नहीं। नहीं हो सकता। यह दवा उसकी मेहनत का फल है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह सिंह यांग के साथ इस तरह का मजाक कर रहा है, सिर्फ गुस्सा दिखाने के लिए। वह बिल्कुल भी बड़ी तस्वीर नहीं देख रहा है। नहीं, मुझे खुद उससे मिलना होगा। बॉस यांग, कुछ समस्या हो गई है। मुझे क्षमा करें, मैं अभी वापस आता हूं। बोझो, यह क्या है? बॉस सोंग, ये डॉक्टर ली है। उन्होंने मुझे आपके लिए ये पार्सल दिया है। क्या आप नहीं देख रहे कि प्रोडक्ट मीटिंग चल रही है? इसे ले जाओ। क्षमा करें बॉस सोंग, डॉक्टर ली ने जोर दिया था कि इसे ठीक इसी समय पहुंचाना है। झाओ झाओ, ये ली बोझो क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता था कि बोझो सिंह यांग के साथ मजाक नहीं करेगा। देखो, यहाँ पूरी तरह से ठीक सिंह यांग का सैंपल है। क्या इस डिब्बे में सिंह यांग का ड्रग सैंपल है, जिसे स्टेराइल कोल्ड स्टोरेज माहौल में रखा जाना चाहिए। यह बहुत घटिया है। बिना हीटिंग की बदबूदार लैब और ये घटिया पैकेजिंग, क्या ये वाकई एक कानूनी फार्मा कंपनी है? कृपया सोंग ग्रुप पर भरोसा रखें। आइए, इसे खोलो। क्षमा करें, अभी आप सब डर गए होंगे। हमारे सोंग ग्रुप में कोई झूठा प्रचार नहीं होता। अब कृपया मेरे साथ सिंह यांग के असली रूप को देखें। यह क्या है? ये तो लगता है ली बोझो का सीईओ को सौंपा गया दस्तावेज है। उसने हमें बेवकूफ बनाया है। यह सिंह यांग नहीं है। ली बोझो, तुम क्या कर रहे हो? बॉस सोंग, क्या आपके पास वाकई सिंह यांग है या नहीं? पूरा उद्योग सिंह यांग के लॉन्च का इंतजार कर रहा है। आपको हमें एक जवाब देना होगा। अगर सोंग ने झूठ बोला है, तो आज फार्मा उद्योग की बदनामी हो जाएगी। तुरंत ली बोझो को मेरे पास लाओ। दोस्तों, अभी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई।
सिंह फिलहाल लैब में नहीं है, लेकिन सिंह का रिसर्च सफल हो चुका है। कृपया शांत रहें। यह सिंह के रिसर्च का वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं अभी आप सबको समझाने के लिए वीडियो चलाता हूँ। बॉस सोंग, बॉस केन, ये लैब आखिर है क्या? ली बोझो, चूंकि तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो मुझे माफ करना। बॉस जियांग, दोस्तों, ये सब ली बोझो की करतूत है। किन्ये, तुम बेकार की बात मत करो। बॉस सोंग ने सिंह यांग के रिसर्च के लिए भारी पैसा खर्च करके ली बोझो को रखा, लेकिन ली बोझो ने कोशिश की बॉस सोंग का दिल जीतने की, और उसे बुरा लगा कि मैं चेयरमैन की सीट पर बैठा हूं, तो उसने जानबूझकर सहयोग बिगाड़ दिया। क्या सॉन्ग ग्रुप में ऐसा आदमी है प्यार के चक्कर में सत्ता के लिए लड़ रहा है? ऐसे इंसान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बॉस सोंग, क्या आप डॉक्टर ली को बेकसूर दोषी ठहराए जाने देखेंगी? वह इतना जिद्दी है, उसे सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन आप सभी चिंता न करें। किन्याओ बिल्कुल ठीक है, वीडियो चलाएं। ली बोझो, तुमने सोचा किन्याओं का इस्तेमाल करके झाओ झाओ से डील कर लोगे, लेकिन तुमने नहीं सोचा था कि मैंने तुम्हारी चाल को ही आगे बढ़ा दिया। ली बोझो बस एक कुत्ता है जिसने मेरी औरत को 10 साल पाला। मैंने हीटर बंद किया एनर्जी सेविंग के लिए नहीं, बस उसे दबाने के लिए कंपनी और दवा मिलते ही उसे सबसे पहले बाहर निकाल दूंगा। फिर सॉन्ग झाओ झाओ का क्या? वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, एक बीमार लड़की। कुछ साल और खेलूंगा, अचानक मर जाए तो नॉर्मल है। उसकी फ्यूनरल पर उसकी प्रॉपर्टी लेकर कुछ मॉडल्स बुलाऊंगा। मैं हुई एक बुरा आदमी। किन्ये, यह क्या है? किन्ये, क्या यह सच में तुम्हारे दिल की बात है? झाओ झाओ, ये मैं नहीं हूं। तुमने खुद कहा, अब मुकर रहे हो? शर्म नहीं आती? तो हीटर बंद करने वाला तू ही था। किन्याओं का असली इन्वेंटर डॉक्टर ली बोझो है, और क्रेडिट चुराने वाला भी तू ही है। इसलिए तू बॉस जियांग के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। किन्ये, तुमने मुझे बहुत निराश किया। झाओ झाओ, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ऐसा नहीं है, देखो, ये है सच्चाई। ली बोझो, वो जेनरेटर क्यों यूज कर रहा है? क्यों? दवा के सैंपल्स को रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है। वो दवा बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें रिमाइंड करने आया कि किन्याओ लो टेम्परेचर में फेल हो जाती है। 10 साल हो गए। आखिरकार तुम्हारे लिए टेंस नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए उसके हाथ से ब्लड आ रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। हीटर नहीं चला, किन्याओ खराब हो गई। झाओ झाओ, मैं फ्रेम हूं। ये वीडियो एआई से बनी है, वो मुझे फंसा रहा है। बकवास, मैं वीडियो ऑथेंटिकेशन का एक्सपर्ट हूँ। यह स्पष्ट रूप से मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग है, बिना किसी संशोधन के। किन्ये, मुझे तुम पर इतना भरोसा था, इतना समर्थन किया तुम्हारे ऊर्जा बचाने के समर्थन में, लेकिन तुम इतने दुष्ट निकले। झाओ झाओ, मुझे नहीं पता था कि हीटर बंद करने से दवाएं निष्क्रिय हो जाएंगी। दवा भंडारण का भी ज्ञान नहीं। तुम सीईओ बनने लायक हो, दिल की दवा के शोधकर्ता होने का दावा करते हो। तुम्हारी शर्म कहाँ है? दिखने में इंसान, लेकिन असल में चोर है, बेशर्म। घिनौना, इस नीच को उजागर करो ताकि वह और नुकसान न पहुंचाए। हाँ, उसे उजागर करो। सच बताओ, बोलो। जल्दी करो। झाओ झाओ, मेरी मदद करो। सोंग झाओ झाओ, बॉस किन, तुम्हारी प्रतिज्ञा याद है? कब आ रहे हो हमारी युआन कंपनी में गेटकीपर बने? हाँ, अपना वादा निभाओ। नहीं, ये अचानक हुआ है, इसे गिना नहीं जा सकता। तुम एक वादा खिलाफी करने वाले कुत्ते हो। इस छोटे से इंसान के लिए 10 साल की मेहनत को त्याग दिया। सोंग झाओ झाओ, तुम भी इसके लायक हो। माफ कीजिए सभी को, आज जो हुआ वह सब मेरा सोंग झाओ झाओ का दोष है। सभी परिणाम मैं सोंग झाओ झाओ अकेले उठाऊंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा जांच की। यह दिल की दवा मेरी जान है। मैं सभी से ज्यादा चिंतित हूँ, कृपया विश्वास रखें। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, व्यक्तिगत नुकसान है। ये पूरे फार्मास्यूटिकल उद्योग, यहाँ तक कि दुनिया भर के दिल के मरीजों का नुकसान है। 1 अरब का जुर्माना।
मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता देता हूं, पैसे जुटाओ। ये आराम से, सहजता से होना चाहिए था, लेकिन अब हड़बड़ी में अव्यवस्था है। झूठ बोल रहे हो। क्या दिखावा कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? नालायक बॉस सोंग। तुम किन्हीं के साथ सोए हो? तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या आपने नहीं कहा था कि फार्मास्यूटिकल उद्योग छोड़ देंगे? पूछ रहा हूँ, कब करोगे? तुम भी दिल के मरीज हो। अब दवा नहीं है। क्या आपका कोई अंतिम शब्द है? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने हीटर न बंद किया होता, मेरी जान बचाने वाली दवा खराब नहीं होती। जाओ जाओ, सब मेरी गलती है। चलो हम साथ मिली बोझो को ढूंढें। दवा उसने बनाई थी, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। हाँ, दिल की दवा पहले ही तैयार हो चुकी है। बोझो निश्चित रूप से फिर से बना सकता है। ली बोझो, बाहर आओ। ली बोझो कहाँ है? बॉस सॉन्ग, डॉक्टर ली ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इस्तीफा दे दिया? किसने उसे इस्तीफा देने दिया? मेरी मंजूरी के बिना वह कैसे जा सकता है? बॉस सॉन्ग, ये आपने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैंने हस्ताक्षर किए? बस आपको लेखकत्व का अधिकार छोड़ना होगा। मैं कुछ भी हस्ताक्षर कर दूंगा। मुझे लगा था कि यह एक सामान्य दस्तावेज है। मैंने सोचा कि वह इतना ठंडा क्यों है। अब समझ आया, वह मेरे घाव को साफ करने को तैयार नहीं था। बॉस सॉन्ग, आपका डॉक्टर ली के प्रति रवैया इतना लापरवाह कि हस्ताक्षर करते समय भी नहीं देखते कि ये किस प्रकार का दस्तावेज है। अगर आप डॉक्टर ली पर थोड़ा भी ध्यान देते तो आपको उनकी हालत का पता चल जाता, लेकिन आप किन्हीं के साथ व्यस्त थे, बिल्कुल भी नहीं देखा। बस करो। वह बस मुझसे नाराज होकर मुझे मनाने के लिए कह रहा है ना? मैं उसे मना लूंगा। नमस्ते, आपका फोन स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ? उसने फोन कैसे बंद कर दिया? ली बोझो, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो? मुझे गुस्सा आएगा। तुम कहाँ हो? तुरंत वापस आओ। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। वह वाकई चला गया। उसने मुझे छोड़ दिया। झाओ झाओ, तुम परेशान मत हो। वो बस तुमसे नाराज है। शायद इस समय घर पर लेटा हुआ है। उसका घर कहाँ है? हम अभी उसे ढूंढते हैं। मुझे नहीं पता। बॉस सॉन्ग, आप और डॉक्टर ली 10 साल से साथ है। आपको उसके घर का पता भी नहीं? वह हमेशा लैब में रहता था, शायद ही कभी घर जाता था। मैंने कभी उसके घर के बारे में नहीं पूछा। लैब? मैं लैब में ढूंढता हूँ। ली बोझो, पूरे 10 साल? क्या तुम सच में मुझे और यह सब छोड़कर चले गए? बॉस सॉन्ग, डॉक्टर ली ने दिल की दवा को जान से भी ज्यादा अहमियत दी, लेकिन आपने उसे देखने दिया कि दिल की दवा गर्मी में बेकार हो जाती है। वो निराश होकर ही चला गया है। भले ही झाओ झाओ ने उसका स्वाभिमान ठेस पहुंचाई हो, लेकिन ये दवा झाओ झाओ की जान से जुड़ी है। वो इस बिगड़े हालात को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम चुप रहो। बाहर जाओ। झाओ झाओ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं अभी जा रहा हूं। बोझो, क्या तुम हमारे बीच के सब कुछ जला दोगे? सब कुछ? यह है। अरे, ये डॉक्टर ली है, आपके लिए खुद से बनाई गई अंगूठी। तुमने कहा था कुछ देना है मुझे। वो क्या है? एक छोटी सी चीज, कोई खास नहीं। तो उस दिन मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने वाला था। किन्हीं के वापस आते ही आपने उसे सीईओ का पद दे दिया। लेकिन डॉक्टर ली, 10 साल हो गए, क्या आपने उन्हें एक भी अच्छा सा तोहफा दिया? बॉस होम, ये हमारे और पार्टनर्स के साथ लॉन्च किया गया सेट ऑफ सैंपल है। हाँ, वहीं रख दो। झाओ झाओ, वैलेंटाइन डे मुबारक।
शुक्रिया बोझो, तो आज वैलेंटाइन डे है। मैंने भी तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। शुक्रिया झाओ झाओ। यह मग मुझे बहुत पसंद आया। डॉक्टर ली ने 10 साल तक हर दिन इस मग को धोकर साफ किया, इतनी संभाल के रखा, क्योंकि ये आपका दिया हुआ उन्हें एकमात्र तोहफा था। मैंने बोझो के साथ गलत किया, लेकिन मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं उन्हें सही से क्षतिपूर्ति देना चाहता हूं। डॉक्टर ली को पता भी नहीं था कि ये मग सिर्फ आपका, उन्हें टालने का तरीका था, लेकिन वो उनके 10 सालों का एकमात्र सुकून बन गया। अब भी आपको लगता है कि अगली बार क्षतिपूर्ति कर देंगे? लंबे समय तक दवा परीक्षण के कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई, खून की उल्टी, सिर दर्द, घबराहट, गर्मी सहन न हो पाना। डॉक्टर ली ने आपको जल्द ठीक करने के लिए खुद पर दवा आजमाई। उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया। अपनी सेहत की परवाह किए बिना उन्होंने आपके 10 सालों की बीमारी के बदलावों को और आपके प्रति अपने प्यार को नोटबुक में लिखा, लेकिन आपने इस प्यार की कभी कद्र नहीं की। बस एक नोटबुक फाड़ दी। इतना मारपीट करने की क्या जरूरत थी? सोंग झाओ झाओ, क्या तुम्हें पता है? यह नोटबुक 10 साल के हृदय रोग के शोध का रिकॉर्ड है। ली बोझो, तुम इतने संकीर्ण मन के क्यों हो? तुम्हें जो करना है मुझ पर करो, किन्ने को परेशान मत करो। तो वह हमेशा मेरे लिए दवा आजमा रहा था। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अब समझ आया। किन्ने ने उसकी नोटबुक फेंक दी, इसलिए वह इतना गुस्से में था। और हाँ, ली बोझो की नोटबुक कहाँ है? नोटबुक शायद डॉक्टर ली ने फाड़कर फेंक दी है। उन्होंने कहा, बीते हुए समय को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे वह नोटबुक ढूंढनी होगी। बोझो की नोटबुक। दादा, क्या आपने यह फटा हुआ नोटबुक देखी है? इस गली में रोज कितना कचरा आता है मुझे याद नहीं, लेकिन वहां एक कचरा स्टेशन है, आप वहां देख सकते हैं। बोझो की नोटबुक आखिरकार मिल गई। ली बोझो, 10 साल। तुम बिना कुछ कहे कैसे चले गए? ली बोझो। आंखें नहीं है क्या? मरना है तो अकेले मरो। ली बोझो, मेरा दिल दुख रहा है। तुम कहाँ हो? बोझो, आपके नए लैब में स्वागत है। मैंने आपकी रिसर्च आदतों के हिसाब से लेआउट बदला है। देखो, क्या कुछ और चाहिए? बढ़िया। सटीकता और क्षमता सॉन्ग से कहीं बेहतर है।
अरे बॉस युअन, आपका यह प्यार बहुत भारी है। आपकी कीमत सबसे अच्छे की हकदार है। चलो आपको आपके ऑफिस दिखाता हूं। आपकी खास जगह। यह है मेरा बनाया हुआ। सुना है आप अक्सर अकेले डिनर कर लेते हैं। चखो। बहुत समय बाद ऐसा स्वाद मिला। सॉन्ग झाओ झाओ, क्या वह कभी आपके लिए खाना नहीं बनाती? वह तो उसे दूसरों की देखभाल की आदत है। तो अब से मेरी देखभाल स्वीकार करो, ठीक है? खोल कर देखो। मना मत करो, यह कोई सौदा नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम पर मेरी छाप रहे। एक्साए ओया, तुम्हें डर नहीं लगता निवेश फेल हो जाए? मैं बिना तैयारी के कभी नहीं लड़ता, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने अपनी सारी अंतर्दृष्टि दांव पर लगा दी। इस कार्ड में 1 अरब है, अगर कम पड़े। मेरी निजी संपत्ति तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। तुम इतने उदार हो, डर नहीं लगता। मैं पैसे लेकर भाग जाऊं? अगर तुम बाज हो तो मैं तुम्हें पूरा आसमान दूंगा। अगर तुम आग हो तो मैं अपनी हड्डियां तक जला दूंगा। सबसे ऊपर स्वीट है। प्रयोग देर से हो गया। प्रयोगशाला की सोफे पर सोने से तो बेहतर है। अरे झाओ झाओ, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था। झाओ झाओ, तुम्हें पता नहीं ली बोझो वो कितना बड़ा दुष्ट है। वो न सिर्फ चुपके से चला गया, बल्कि कंपनी के सर्वर से दिल की दवा के सारे कोड डेटा और प्रयोग रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर दिया। वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। तुम चुप रहो। तुमने मुझे मारा। हाँ, मैंने तुम्हें मारा, बोझों ने मेरे लिए। इन 10 सालों में दिल की दवा पर खून पसीना बहाया। अब दवा लगभग सफल होने वाली थी, मेरा इलाज भी ठीक होने वाला था। तुम क्यों एक मक्खी की तरह अचानक आ गए? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। झाओ झाओ, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। झाओ झाओ, तुम सोचते हो ली बोझो तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो तुमसे छुपाता। दिल की दवा का तापमान गिरने से वो बेकार हो जाती है। वो कैसे सारे को डेटा लेकर भाग सकता है? झाओ झाओ, मेरा विश्वास करो, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, बोझों ने मेरे लिए हर दवा आजमाई। किन्ये, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये दवाएं मुझे भी पिलाओ। झाओ झाओ, शांत हो जाओ। तुम पागल हो। सोंग झाओ झाओ, तुम पागल हो। बचाओ बचाओ। सोंग झाओ झाओ,
तुम पागल हो। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम चुप रहो। सुन लो, इस बार तुम कहीं नहीं जा सकते, चाहे मर जाओ। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मुझे छोड़ो, तुम पागल हो। कोई है, इसे बांध दो। बॉसों, किन्ये की जांच के नतीजे आ गए हैं। तुमने मेरी जांच की? किन्ये वार्टन बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट हैं, 2016 बैच के। लेकिन क्या तुम जानते हो, वार्टन बिजनेस स्कूल उस साल तूफान की वजह से बंद था। उस साल कोई ग्रेजुएट हुआ ही नहीं। मैंने तुम्हें सबसे भरोसेमंद और करीबी समझा था, लेकिन तुम इतने घिनौने और बेईमान निकले। झाओ झाओ, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? और इतनी सारी औरतों के साथ अशोभनीय संबंध? धोखाधड़ी के आरोप में देश वापस भेजा गया, यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारा प्यार वाकई घिनौना है। तुमने बोझों को भगा दिया, मेरे 10 साल के शोध से बनी दिल की दवा को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लाओ, इसे लैब में बांध कर ले जाओ। झाओ झाओ, लैब में क्यों जा रहे हो? झाओ 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 झाओ, बातचीत से समझाओ। झाओ झाओ, सोंग झाओ झाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। झाओ झाओ, ये सब क्या हो रहा है? बोझो ये 10 साल यहीं बिना सोए मेरे लिए दवा बना रहा था। ये सब बोझों के प्रयोगों के बाद बचे केमिकल हैं। इसके हाथ इसमें डालो, अच्छी तरह धुलवाओ। नहीं, बुरा लग रहा है ना? ये 10 साल बोझो लगातार इन संक्षारक केमिकल्स के संपर्क में था। दस्ताने पहनने के बावजूद उसके हाथ घावों से भरे थे। ये सब बोझो के इन 10 सालों में गणना किए गए सारे केमिकल फॉर्मूले हैं। तुम इन सबको कॉपी करोगे, एक भी अक्षर कम नहीं। ठीक है, कॉपी करके जा सकता हूं ना? मैं अभी करता हूं। एक बार कॉपी करना है ना? 1,00,000 बार। तुमने क्या कहा? कॉपी किए बिना सोने नहीं देना। सोंग झाओ झाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किन्ये, तुम हमेशा कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो। ये सब बोझो ने मेरे लिए किया है। तुम भी यही कर सकते हो ना? नहीं, झाओ झाओ, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में समझ गया। ली बोझो एक औरत के लिए 10 साल तक लैब में कैसे रह सकता है, इतनी यातनादायक चीज करते हुए। हाँ, पूरे 10 साल एक ऐसी औरत के लिए जिसने उसकी कद्र नहीं की। यहां खप गया बोझो। मेरा दिल दुख रहा है, मुझे बचाओ। बॉसों, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले चले? झाओ झाओ, तुम्हें क्या हुआ? झाओ 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 झाओ, जल्दी दवा लेकर आओ। झाओ झाओ, डरो मत, डरो मत। दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। झाओ झाओ, मैं गलत था आज तक। मुझे ली बोझो की कुर्बानी का पता चला। मैं तो इंसान ही नहीं हूं। मैं आगे तुम्हारी हर सेवा करूंगा, कभी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, ठीक है?
तुम सच में समझ गए हो अपनी गलती? समझ गया, मैं सच में समझ गया। माफ करना झाओ झाओ। अगर मैं जिद न करता हीटर बंद करने की, तो दवा बेकार नहीं होती। अगर ली बोझो वापस आए, मैं उससे माफी मांगूंगा। तुम अब गुस्सा मत करो, ठीक है? क्या बोझो सच में वापस आएगा? ली बोझो का जियांगचेंग में कोई नहीं। दिल की दवा का असर पक्का नहीं, उसे महत्व नहीं मिलेगा। उसके पास जाने को कहीं नहीं। हाँ, अगर मैं पूरी मदद न करता तो उसे यह मुकाम कैसे मिलता? वह मुझे और सोंगरू को छोड़ नहीं सकता, है ना? उसने ऐसा इसलिए किया कि तुम पछताओ। तुम उसे मनाने जाओ, उसके जाल में मत फंसो। अभी तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। लेकिन बॉस जियांग का ऑर्डर बहुत जरूरी है। मेरी सेहत भी खराब है। अगर बोझो नहीं आया तो मैं और कंपनी दोनों खत्म। झाओ झाओ, चिंता मत करो, कंपनी में मैं हूं। बॉस जियांग का ऑर्डर मैं संभाल लूंगा। बस कंपनी का आईपीओ हो जाए तो ली बोझो खुद तुमसे वापस लौटने की भीख मांगेगा। झाओ झाओ, चलो घर चलते हैं। झाओ झाओ, खाना खा लो। बोझो तुम समझ लो, मैं संभालता हूं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखते हैं कौन हार मानता है। लेकिन यह क्या है? मुझे जन्मजात हृदय रोग है। मसालेदार और तैलीय चीजें मना है। 10 साल से मैंने एक भी मिर्ची नहीं खाई। मैंने सोचा तुम ठीक हो रही हो, तुम्हें टेस्ट कराओ। दूसरे व्यंजन आजमाओ। चिकन, ब्लड क्यूब, टोफू, ये सब तो तुम्हारे पसंदीदा है। नहीं झाओ झाओ, सुनो मैं समझाता हूं। 10 साल हो गए ली बोझो। मेरी सभी पसंद नापसंद याद रखते हो, यहाँ तक कि मेरे मसालों में भी। कभी भी थोड़ी सी भी मिर्च नहीं डाली। तुम क्यों यह याद नहीं रख सकते कि मुझे मिर्च नहीं खानी चाहिए? माफ करना, ये सच में सभी मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद आएंगे। तुम ये ब्रोकली खाओ। नहीं चाहिए, मैं बस एक कटोरी दलिया पी लूंगा। दलिया पीना अच्छा है। दलिया पेट के लिए अच्छा होता है। ली बोझो मेरे दलिया को ठंडा करने के लिए फूंक मारता था। ठीक है, अब गर्म नहीं है। ली बोझो अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से से तापमान जांचता था। और तुमने तो अपनी लाल भी अंदर फूंक दी। मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? झाओ झाओ, इतना नखरे न करो। अब गर्म नहीं है। ली बोझो अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से से तापमान जांचता था। और तुमने तो अपनी लाल भी अंदर फूंक दी। मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? झाओ झाओ, इतना नखरे न करो। नखरे? किन ये मैं तुम्हें बता दूं, आज से अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा। ली बोझो के नियम। मेरे लिए एक नया कटोरा भरकर लाओ। तापमान ठीक से मापकर 55 डिग्री। 1 डिग्री भी ज्यादा नहीं। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोंग झाओ झाओ, अगर तुम्हारी कंपनी और पैसा पाने के लिए नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारी सेवा करता? ठीक है। तो यह पता चला कि एक कटोरी सही तापमान का दलिया भी कोई आसान बात नहीं थी। तीस दिसंबर 2020। झाओ झाओ की बीमारी फिर से बढ़ गई। वह अस्पताल में भर्ती हो गई। उसे बीमारी के कारण पूरी तरह टूटते देखकर मैं सच में चाहता था कि मैं उसकी जगह यह दर्द सहन कर लेता। मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। वैसे भी 30 साल तक नहीं जी पाऊंगा। बजाय इसके कि मैं यहाँ बेफ्ला का इलाज करवाता रहूं। मर जाना बेहतर होगा। झाओ झाओ, शांत हो जाओ। झाओ झाओ, मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं जरूर कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें ठीक करने का। 25 नवंबर 2025।
हार्ट मेडिसिन रिसर्च प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है। बस अंतिम परीक्षण पास करना बाकी है, फिर इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। जब झाओ झाओ की बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं उसे एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जरूर बताऊंगा। आखिरी पेज कहाँ गया? कौन सा महत्वपूर्ण फैसला? नहीं, मुझे बोझू को ढूंढना होगा। मुझे उससे खुद सुनना होगा। आखिरी फैसला क्या है? सुनो, किसी भी कीमत पर लीबोझू को ढूंढना ही होगा। दवा कहाँ है? वांग माँ, मेरी दवा कहाँ है? मिस सोंग, ये सब पहले मिस्टर ली खुद संभालते थे। उन्होंने मुझे कहा था ये सब उनका काम है। मुझे इसमें दखल नहीं देना। उनके जाने के बाद मैं इन्हें समझ नहीं पाया। झाओ झाओ, दवा ले आओ। किन्ये, ये कौन सी खाने से पहले लेनी है? कौन सी खाने के बाद लेनी है? कौन सी अभी लेनी है? क्या इसमें निर्देश नहीं है? तुम खुद देख लो। पहले बोझू मेरी मदद करते थे। तुम मुझे दिखाओ। नहीं, जाओ जाओ, मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं की, मुझे समझ नहीं आता। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो एक एक करके आजमाओ। जाओ जाओ, तुम बहुत ज्यादा नाटक कर रही हो। बोझू के जाने के बाद मेरे लिए दवा लेना भी एक सपना हो गया। जाओ जाओ। मिस, आप आखिरकार उठ गईं। मिस, कल रात बहुत खतरनाक था। खुशकिस्मती से मैंने सही दवा ढूंढ ली। बॉस सॉन्ग, आप अभी तक कंपनी क्यों नहीं पहुंची? आज होंगयुआन कैपिटल के साथ बॉस झंग की मीटिंग है, आप भूल गई? अभी तक 11 बज गए, तुम्हें अब याद आया? बॉस सॉन्ग, पहले आपके सभी महत्वपूर्ण शेड्यूल और मीटिंग्स डॉक्टर ली खुद याद दिलाते थे। उनके जाने के बाद यह सब। बॉस सॉन्ग, बॉस झंग आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारा कोई इरादा नहीं है। आगे की परियोजना रद्द हो गई। नहीं, होंगयुआन का निवेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोग रद्द नहीं हो सकता। जल्दी कार तैयार करो, मैं अभी उन्हें समझाता हूँ। जाओ जाओ, जाने की जरूरत नहीं, बस एक निवेश है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। मैं होंगयुआन कैपिटल से भी बड़े निवेशकों को जानती हूँ। रात में मैं उन्हें बुलाती हूँ, हम साथ एक बेहतर निवेश पर बात करेंगे। सच में? हाँ, तुम्हारे कनेक्शन अच्छे हैं तो फंडिंग का मामला तुम ही संभालो। ये भी देखो, ये है सोंग ग्रुप की कुछ दवाओं के बारे में। मेरे पास सुधार के सुझाव हैं। किन्ने, तुम MBA ग्रेजुएट हो, तुम्हारे अपने कनेक्शन और क्षमताएं हैं। तुरंत शेयर धारकों की मीटिंग बुलाओ। मेरे गहन शोध और विश्लेषण के बाद हमने पाया है कि पिछले कुछ समय से हमारी जड़ी बूटियों की बिक्री बहुत अच्छी नहीं रही है। मुख्य समस्या यह है कि पैकेजिंग बहुत पुरानी है, ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाती। बॉस्किन, दवाओं की मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रभावकारिता और सुरक्षा होनी चाहिए। पैकेजिंग से इसका क्या लेना देना? ये कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं है। क्या पैकेजिंग से आकर्षित करने की जरूरत है? बॉस ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की है। क्या आपको बीच में बोलने की इजाजत थी? आज के बाजार में अच्छी चीज भी अगर दिखाई नहीं देती तो बेकार है। इसलिए हमारा मुख्य काम अब उत्पाद की पैकेजिंग को पूरी तरह से अपग्रेड करना और प्रचार प्रसार बढ़ाना है। मैंने एक डिजाइन टीम को एक बहुत ही प्रभावशाली पोस्टर डिजाइन करने के लिए कहा है। मेरी योजना है कि इस पोस्टर को पूरे शहर के सभी मॉल्स के बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाए, मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप्स, ताकि हर कोई सॉन्ग कंपनी को जाने और उनके उत्पादों को देखे। बॉस्किन, ये प्रचार की दिशा थोड़ी गलत तो नहीं है। हमें इंटरनेट की सोच को भी शामिल करना चाहिए। सिर्फ पैकेजिंग ही अच्छी नहीं होनी चाहिए, दवा का स्वाद भी अच्छा होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि दवाओं में फ्रूट फ्लेवर एडिटिव्स मिलाए जाएं, ब्लूबेरी फ्लेवर,
स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जैसे विकल्प दिए जाए ताकि महिला बाजार को टारगेट किया जा सके। बॉस्किन, ये दवा है, अगर आप बिना सोचे समझे सामग्री बदलेंगे तो इससे दवा का अवशोषण प्रभावित होगा, यहाँ तक कि एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। बॉस्किन ने MBA किया है। उनका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में टेस्ट किया हुआ है। क्या आपको इस पर सवाल उठाने का अधिकार है? तुरंत फॉर्मूला पर रिसर्च शुरू करो 1 हफ्ते के अंदर। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर के प्रमुख स्थानों पर नए उत्पाद और पोस्टर दिखाई दें। बोझों के लिए, हालांकि आप जितने ध्यान रखते हैं वो नहीं, लेकिन उनकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता। मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि मेरा चुनाव गलत नहीं था। अभी अभी बनाया है। आप सुबह से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक दिलचस्प खबर है, किन्ने ने सॉन्ग कंपनी की दवाओं की पैकेजिंग पूरी तरह से बदल दी है। पूरे शहर में सॉन्ग कंपनी के पोस्टर लगे हुए हैं, जिनके बीच में किन्ने का चेहरा छपा हुआ है। कह रहे हैं कि फ्रूट फ्लेवर वाली दवाएं लॉन्च करने वाले हैं, मानो दवा बनाना कोई कॉकटेल बनाना हो। सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और भी मजेदार बात है, आपके द्वारा सेट किए गए वो सारे उपकरण बदल दिए गए हैं। उनकी जगह ऑटोमेटेड असेंबली लाइन लगा दी गई है, कर्मचारियों की आपत्तियों के बावजूद। सॉन्ग झाओ झाओ पूरी तरह से बेपरवाह है। खुद ही अपनी मौत बुला रहा है। इंसान हो तो ऐसा, जब तक खुद चोट नहीं खा लेता तब तक समझता नहीं कि सही कौन है। आपको क्या लगता है वो कब तक टिक पाएगी? ज्यादा देर नहीं चलेगा। जब प्रोडक्शन लाइन में समस्या आएगी, मार्केट बैकलैश होगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो मुझे अच्छी तरह तैयारी करनी होगी सॉन्ग ग्रुप का स्वागत करने के लिए। उनके पतन के बाद मार्केट रीसेट होगा। ओह हाँ, रात को साथ खाना खाएंगे। मैंने तुम्हारा पसंदीदा जापानी खाना बुक किया है। तुम्हें लाल रंग पसंद है तो मैं लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनूंगी। सोंग झाओ झाओ, तुम खुद देखोगी कि कैसे किन्ने तुम्हारी सब चीजें बर्बाद कर देगा। मिस्टर कियान को पता है कि आपको मसालेदार खाना पसंद है। सुना है ये सिचुआन रेस्तरां बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देखिए। ये खाना देखने में ही लाजवाब लग रहा है। झाओ झाओ, तुम भी कुछ खाओ। ये मुझे मिर्च से एलर्जी है, मसालेदार नहीं खा सकती। माफ कीजिए, अगली बार जरूर ध्यान रखूंगा। बॉस सोंग, ये खाना ना खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शराब, आपको थोड़ा सम्मान दिखाना होगा। हमारा डील होगा या नहीं, ये आपके इरादों पर निर्भर करेगा। ये डॉक्टर ने कहा था कि मेरी बीमारी में शराब नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। बस एक पैग, कोई नुकसान नहीं होगा। मिस्टर कियान का सम्मान रखिए। ठीक है बॉस सोंग, दरअसल मुझे याद है कुछ साल पहले हमने भी साथ खाना खाया था। उस समय शायद आपके साथ ये बॉस के नहीं थे। अरे वो जो थे ली बोझो, मिस्टर ली सही कहा ना? मुझे बहुत अच्छे से याद है वो मिस्टर ली। अरे वाह, बहुत सख्त इंसान थे। वैसे तो एकेडमिक रिसर्च करते थे, लेकिन आपके लिए जान देकर पीते थे। मुझे याद है उस बार उनका पेट से खून आ गया था, सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आखिरी समय में भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम फिक्स किया। इतने अच्छे आदमी को क्यों बदला? मिस्टर कियान, मैं बॉस सोंग को एक और पैक देता हूं। तो आज का मामला तय समझिए, यह बॉस सोंग के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। बोझो, इतने दिन कहाँ थे तुम आखिरकार लौट आए। ली बोझो, इतने बड़े आदमी कई दिनों से मिल नहीं रहे। मैं तुम्हें किस लिए पाल रहा हूँ? तुरंत फिर से ढूंढो। जी हाँ,
झाओ झाओ, कल मैंने गलती की थी। तुम्हें शराब पिलाना नहीं चाहिए था। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, इसे माफी समझो। पसंद आया? तुम मुझे क्या समझते हो? कल तुमने मेरी शराब क्यों नहीं रोकी? झाओ झाओ, तुम्हें पता है मुझे शराब से एलर्जी है और तुम बॉस हो, ये कैसे हो सकता है? पहले बोझो मेरी शराब रोक देता था, तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्यार करता हूँ, बिल्कुल प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता कि मुझे प्लेटिनम से एलर्जी है? तुम बोझो की तरह क्यों नहीं हो सकते? मेरी भावनाओं का ख्याल रखो। बॉस बड़ी सीधा है। बॉस यहाँ ऑर्डर के बारे में पूछताछ करने आए हैं। वे अभी मीटिंग रूम में हैं। हम अभी आते हैं। बॉस जियांग, आप कैसे आ गए? बॉस सोंग, बॉस के हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आज डिलीवरी डेट लिखी है। मेरी दवा कहाँ है? बॉस जियांग, आप चिंता न करें, हमने नए उत्पाद लाए हैं। उत्पादन दर बहुत अच्छी है, हमें 2 दिन और दीजिए, हम आपको समय पर दवा पहुंचा देंगे। 2 दिन? आपकी कंपनी रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। देखिए, दवा के लिए बोझो। डॉक्टर ली वापस ही नहीं आए हैं। अगर हम 2 साल भी दे दें, क्या आप दवा दे पाएंगे? विश्वास, व्यापार में विश्वास सबसे जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको तुरंत 1 अरब का पेनाल्टी भरना होगा। बॉस जियांग, यह रकम बहुत ज्यादा है। हमारे पास अभी मैं बॉस जियांग, ये सिर्फ पेनाल्टी है। मैं कल ही फाइनेंस को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहूंगा। आए, हमने बहुत सारा पैसा प्रचार पर खर्च कर दिया है। कंपनी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। झाओ झाओ, हमारा विज्ञापन इतने समय से चल रहा है, सेल्स जरूर बढ़ी होगी। कुल मिलाकर कमाई 1 अरब से ज्यादा ही होगी। बॉस, बड़ी मुसीबत है। हमारे पोस्टर में गलती पकड़ी गई है। दवा का नाम गलत है और बॉस ने फोटो खींचते समय दवा का डिब्बा उल्टा पकड़ लिया। कंपनी ट्रेंड कर रही है। यह कैसे हो गया? बॉस सोंग, बॉस किन, खत्म हो गया। सोंग ग्रुप की प्रतिष्ठा और नाम खत्म हो गया। झाओ झाओ, घबराओ मत, हमारे पास अभी भी है। मिस्टर कियान का निवेश, ये रकम छोटी नहीं है। अगर आज आ जाए तो हम इस संकट को पार करने में पूरी तरह सक्षम है। जल्दी से पैसे वाले बॉस को फोन करो। नहीं हो सकता, मैं उसे अभी मैसेज भेजता हूं। पैसे वाले बॉस, हमने जिस निवेश के बारे में बात की थी, क्या निवेश की राशि अभी ट्रांसफर हो सकती है? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। धोखेबाज। वह पैसे वाला बॉस एक धोखेबाज निकला। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी सोंग ग्रुप बिल्कुल हास्यास्पद है। कैसे भी हो, 1 अरब का जुर्माना, एक पैसा भी कम नहीं। अगर कल से पहले पैसे नहीं दिखे, कोर्ट में मिलते हैं। बॉस जियांग, अरे बॉस जियांग। चियाओ, हार्ट मेडिसिन 2.0 का रिसर्च सफल हो गया है। दवा की प्रभावशीलता 30% बढ़ गई है और साइड इफेक्ट्स न्यूनतम हो गए हैं। मुझे पता था, तुम कभी निराश नहीं करते। 1 अरब का बोनस, तुम इसके हकदार हो। चियाओ, तुम जानते हो, मैंने हार्ट मेडिसिन कभी पैसों के लिए नहीं बनाई। पहले मैंने हार्ट मेडिसिन सिर्फ सोंग झाओ झाओ की जान बचाने के लिए बनाई थी। लेकिन अब मैं सिर्फ चाहता हूं कि और मरीजों को नई जिंदगी मिले। यही वही गोजो है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अगली योजना क्या है? 3 दिन बाद की निवेशक बैठक में तुम मिस्टर जेड के रूप में ऑफिशियली डेब्यू करोगे। उस समय मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। अब समय आ गया है कि सबको पता चले कि तुम किसके हो। अच्छा, मैं उत्सुक हूं। अरे बॉस सोंग, आपको अभी ज्यादा स्ट्रेस हो गया था और आप बेहोश हो गए थे। अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे अभी सीने में जकड़न और मतली महसूस हो रही है। आपकी हालत अभी बहुत अस्थिर है। अगर डॉक्टर ली वापस नहीं आए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने अपनी जान बचाने वाली दवा को खुद नष्ट कर दिया। मैंने बोझों को निराश किया। अरे, आपने ये सब कुछ उस किन ये के लिए किया, लेकिन जब आप बेहोश थे तो वो आपके पास भी नहीं था। क्या ये इसके लायक था?
किन ये कहा है? मुझे उसे ढूंढना है। किन ये, तुमने कहा था ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। अब तक कुछ हाथ क्यों नहीं लगा? गड़बड़ हो गई। किसने सोचा था? सोंग झाओ झाओ वो औरत इतनी बेवकूफ है कि उसने मेरे लिए अपनी जान बचाने वाली दवा तक की परवाह नहीं की। अब कंपनी के खाते में पैसे तक नहीं है कि जुर्माना भर सके। फिर उसके पैसे कैसे लूटेंगे? अब सिर्फ इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। किन ये? तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो? जाओ जाओ, तुम जाग गई हो। बाहर कैसे आ गई? जल्दी से वापस आराम करो। किन ये, क्या तुम MBA ग्रेजुएट नहीं हो? मैंने कंपनी तुम्हें सौंपी थी, तुमने इसे इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? तुम्हारे संसाधन, तुम्हारे कनेक्शन कहाँ हैं? जाओ जाओ, ये मेरी गलती नहीं है। दिल की दवा निष्क्रिय हो गई। इसका प्रभाव बहुत गंभीर है और साथ ही वो मिस्टर ज्ञान, उसने मुझे धोखा दिया। मैंने पहले ही किसी को बातचीत के लिए भेज दिया है, बॉस जियांग की तरफ। मैंने कंपनी के खाते से पैसे निकालकर उसे कुछ हिस्सा चुका दिया। अभी के लिए स्थिर है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। क्या तुम अभी तक बोझों से संपर्क नहीं कर पाए? डॉक्टर ने कहा अगर मैं इस तरह कमजोर होता रहा तो मैं और कंपनी दोनों खत्म हो जाएंगे। जाओ जाओ, तुम दुखी मत हो। मैंने सुना है कि जियांग शहर में हाल ही में एक शख्स आया है जिसे मिस्टर जेड कहते हैं। उसने दिल की दवा जैसी ही एक नई दवा विकसित की है। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, हृदय रोग विशेषज्ञ। सिर्फ ली बोझो ही नहीं है। कुछ दिनों में वो एक निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा नई दवा का औपचारिक रूप से प्रचार करने के लिए। वहां के बॉस झांग मेरे दोस्त है। मैंने उनसे निमंत्रण प्राप्त कर लिया है। बहुत अच्छा, जल्दी से टीम को एक सहयोग प्रस्ताव तैयार करने दो। इस बार हमारा निवेश आकर्षित करना अवश्य ही सफल होना चाहिए। ली बोझो, अगर सोंग समूह और मिस्टर जेड सहयोग कर लेते हैं तो तुम्हारे लिए वापस आने का कोई मौका नहीं होगा। यही है मिस्टर जेड, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा युवा और आकर्षक हैं। डॉक्टर ली, बॉस युवान ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ आइए। जाओ जाओ, ये मिस्टर जेड की टीम के बॉस झांग है। इस निवेशक सम्मेलन में भाग लेने का मौका उन्हीं की वजह से मिला। बॉस झांग, आपका धन्यवाद। सोंग समूह आपको जरूर याद रखेगा। आज जियांग शहर के सभी क्षेत्रों के शीर्ष लोग एकत्र हुए हैं सिर्फ मिस्टर जेड के साथ सहयोग करने के लिए। बॉसों, इस अवसर को जरूर बनाइएगा। पता नहीं यह मिस्टर जेड कौन है जिन्होंने आधे से ज्यादा चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया। 10 साल पहले ही मिस्टर जेड चिकित्सा जगत में मशहूर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के चिकित्सा संस्थानों के उच्च वेतन वाले प्रस्तावों को ठुकरा दिया सिर्फ अपनी बीमार मंगेतर की देखभाल के लिए। अब वे वापस आए हैं तो पूरा उद्योग उनके पीछे भाग रहा है। प्रतिभाशाली और इतने भावुक अपने प्रियजन के लिए अच्छे भविष्य को छोड़ दिया, वाकई प्रशंसनीय है। उनकी पत्नी बहुत खुशनसीब होगी। बहुत अच्छा। मैं विदेश में एक शैक्षिक सम्मेलन में भाग ले रहा था, तब मैंने जेड साहब से एक बार मुलाकात की थी। वो वाकई शानदार और सुंदर है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सामान्य क्षमता के होते हुए भी अपनी मेहनत का श्रेय लेते हैं, अपने 10 साल के योगदान का हवाला देकर धमकी देते हैं। ए, तुमने जेड साहब को देखा है? आज किसी भी कीमत पर मुझसे मिलवाओ। सचमुच तकनीक को बदला जा सकता है, लेकिन संपर्क और संसाधन सबसे कीमती हैं ए की तुलना में। बोझू वास्तव में बेकार है। बॉस किन, बॉस ऑन, आप लोग बात करो। मुझे कॉल आया है। सभी अतिथियों, हम सबसे जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हार्टमेड 2.0 के निर्माता जेड साहब और उनकी साथी मिस युआन। झाओ झाओ, जेड साहब आ रहे हैं। प्रतिभाशाली और भावुक, बस उन्हें देख लेना ही जीवन सफल हो गया। बोझू,
बॉस युआन, जो जियांगचेंग मेडिकल उद्योग की प्रमुख है, फिर भी इतनी कम उम्र में इतनी सुंदर, वाकई लोगों को जलन होती है। बॉस युआन, जैद साहब कहाँ हैं? सभी मेडिकल विशेषज्ञों का धन्यवाद जो आज यहाँ पधारे। आनुवंशिक हृदय रोग एक वैश्विक चुनौती है। इसका व्यावसायिक मूल्य स्पष्ट है। साझेदारी के सीमित स्थान को देखते हुए हम नीलामी के माध्यम से भागीदार चुनेंगे। आधार मूल्य 2 करोड़। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले 3 को ही ज़ैद साहब से सीधे मिलने का मौका मिलेगा। इस दवा का प्रभाव अभी अज्ञात है। इतनी ऊंची बाधा क्यों? क्या ये ज्यादा नहीं है? मैं युआनिया 20 साल से डॉक्टर हूँ। जो मुझे जानते हैं वे मुझ पर विश्वास करेंगे। अगर किसी को ज़ैद साहब या हार्टमेड पर शक है, वे चले जा सकते हैं। हृदय रोग की दवाओं का भविष्य उज्जवल है। ज़ैद साहब मेडिकल क्षेत्र के प्रतिभाशाली हैं। कोई भी कीमत उचित है। मैं लिन समूह 2 करोड़ की बोली लगाता हूँ। बॉस युआन मेडिकल उद्योग की प्रमुख हैं। मुझे विश्वास है वह अपनी प्रतिष्ठा से खेलेंगी नहीं। मैं वांगजे समूह 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़। झाओ झाओ, हम सोंग समूह अभी विवादों में है। इतनी ऊंची बोली लगाना समूह की स्थिति और खराब कर देगा। अभी ज़ैद साहब के साथ साझेदारी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, चाहे सब कुछ गंवाना पड़े। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। श्री झेंग ने 90 लाख की बोली लगाई। 1 बार, 2 बार। सोंग समूह ने 1 करोड़ की बोली लगाई। सोंग झाओ झाओ, तुम आ ही गई। जब तुम्हें पता चलेगा कि जी साहब मैं हूं, तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? सोंग समूह, क्या ये वही कंपनी नहीं है जिसने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उसने आनुवंशिक हृदय रोग पर विजय प्राप्त कर ली है? सोंग समूह ने पहले ही एक विशेष दवा विकसित कर ली है। फिर यहाँ बोली लगाने क्यों आए हो? विजय प्राप्त करने का झूठ। उनकी कंपनी में तो हीटिंग भी नहीं चलती और उनकी तथाकथित विशेष दवा तो बिल्कुल अंधेर है। विज्ञापन और उत्पाद दोनों ही धोखाधड़ी में फंसे हैं। ये तो एक धोखेबाज कंपनी है। बकवास। दवा की क्षति एक गलती थी, बस एक गलती। एक ऐसी कंपनी जो दवा भंडारण भी नहीं समझती, वो तो पूरे चिकित्सा उद्योग का मजाक बना रही है। तुम लोग जी साहब के साथ सहयोग करने के लायक भी नहीं हो। मैं 1 करोड़ 20 लाख की बोली लगाता हूं। बॉस सोंग, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। तुम्हारी कंपनी अभी भी हमें 10 करोड़ का जुर्माना देने वाली है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम पैसे दे पाओगे? नहीं, मैं जी साहब को अपनी ईमानदारी पर शक नहीं करने दूंगा। बॉस युआन, पहले दवा खराब हो गई थी, वह मेरी गलती थी। लेकिन इस बार मैं सोंग झाओ झाओ पूरी ईमानदारी से आई हूँ। चाहे मुझे सब कुछ गंवाना पड़े, मुझे यह दवा चाहिए। आए। अभी कंपनी में कितने पैसे बचे हैं? झाओ झाओ, पीआर संकट से निपटने के लिए बहुत खर्च हुआ। अभी कंपनी के खाते में सिर्फ 2 करोड़ से कम बचे हैं। जी साहब के साथ सहयोग करना ही मेरी एकमात्र राह है और कंपनी को बचाने का एकमात्र रास्ता। 2 करोड़। अगर जी साहब को मनाने के लिए यही चाहिए तो मैं कुछ भी करूंगी। यह चेहरा क्यों इतना परिचित लग रहा है? क्या यह सोचा नहीं था कि बॉस सोंग इस दवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी? अरे वाह, बॉस सोंग में वाकई दम है। इतने दबाव में भी इतने पैसे निकाल लिए, ये तो बड़ी बात है। ये 2 करोड़ शायद बॉस्किन ने ऊर्जा बचाकर जमा किए होंगे। सभी बॉस झाओ झाओ को जन्मजात हृदय रोग है। इन 30 सालों में वो इस बीमारी के साए से नहीं निकल पाई। कृपया सभी दया दिखाएं, एक जान बचाएं। वह कंपनी की दवा खराब होने की परवाह न करके तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी। वह खुद अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती, हम उस पर दया क्यों करें? वो खुद अपनी मौत को बुला रही है। क्या पहले की गई जहरीली कस्में बेकार चली गई? 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ 50 लाख। कंपनी के उपकरण और पेटेंट बेच दो। नहीं चलेगा झाओ झाओ, ऐसे चलता रहा तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अगर सहयोग नहीं मिला तो कंपनी ही नहीं, मेरी जान भी चली जाएगी। 3 करोड़। बॉस सोंग, मुझे आपको याद दिलाना होगा, सहयोग मिलेगा या नहीं यह पूरी तरह से श्री ज़ैद की इच्छा पर निर्भर करता है।
अगर सहयोग नहीं हुआ तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दिल की बीमारी के क्षेत्र में हमारा सोंग समूह यहाँ बैठे सभी से बेहतर है। चूंकि श्री जेड इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वे जानते हैं मैं जो कह रहा हूँ वह गलत नहीं है, इसलिए उनके पास सहयोग से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, चूंकि बॉस सोंग इतने आश्वस्त हैं। सोंग समूह 3 करोड़, 1 बार, 2 बार, 3 बार। बधाई हो बॉस सोंग, आपने सहयोग का स्थान प्राप्त कर लिया है। तो क्या अब मैं श्री जेड से मिल सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन मैं बॉस सोंग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस डॉक्टर ली ने आपके लिए दवा विकसित की थी, जो 10 साल तक आपके साथ रहे, उनके जाने के बारे में क्या आपको पछतावा है? हाँ बिल्कुल, 10 साल तक आपकी देखभाल की और आप आभार नहीं जताते, बल्कि इस नौजवान को इतना प्यार देते हैं और डॉक्टर ली का श्रेय भी छीनना चाहते हैं। शादी का वादा भी तोड़ दिया। मुझे तो लगता है वह एक कृतघ्न है। बकवास। झाओ झाओ का किसी से भी शादी का वादा नहीं हुआ था। इन 10 सालों में झाओ झाओ ने पूरी तरह से निवेश किया लीबोजू के शोध में। उसने लीबोजू को मौका दिया, उस पर एहसान किया। वो खुद लालची था। डॉक्टर ली का आज का अंत उसके अपने कर्मों का फल है। ओह, तुम्हारा यह क्या मतलब है? लीबोजू, आज मैं तुम्हें बदनामी के खंभे पर टांग दूंगा ताकि तुम कभी उबर न सको, और झाओ झाओ की सारी उम्मीदों को भी खत्म कर दूंगा। आप सभी को पता नहीं है, इन 10 सालों में लीबोजू ने एक दिन भी सच्चे दिल से झाओ झाओ की देखभाल नहीं की। सारी मेहनत एक चाल थी। सभी को पता है कि लीबोजू ने दिल की दवा खोजी, लेकिन ये नहीं पता कि वो हमेशा झाओ झाओ को प्रयोग का सामान समझती थी। कितनी बार झाओ झाओ ने लीबोजू की दवा पीने के बाद तड़पा है, लेकिन वो सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करता रहा, बेरमी से देखता रहा। ये प्यार नहीं है, ये साफ साफ इस्तेमाल है। बॉस सोंग, क्या वह सही कह रहा है? बोजू, माफ करना, मुझे बड़े हित को प्राथमिकता देनी है। हाँ, जब से उसने मुझ पर दवा आजमाई है, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। और लीबोजू, वो मुंह से तो उससे प्यार करने की बात करता है, लेकिन उसकी सबसे बुनियादी पसंद नापसंद तक नहीं जानता। झाओ झाओ को रोमांस पसंद है, लेकिन वो 10 साल से एक जैसे लैब में घुसा रहता है। झाओ झाओ को साथ चाहिए, लेकिन वो दवा बनाने के बहाने बच निकलता है। पूछो, क्या ये सच्चा प्यार है? हाँ, वह मुझे नहीं समझता। जो वह देता है, वह कभी वह नहीं होता जो मैं चाहता हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि झाओ झाओ दिल का मरीज है। मसालेदार से परहेज, ये भी नहीं पता। हर बार बनाया खाना तीखा होता और झाओ झाओ को शराब पीने पर मजबूर करता। वो एक डॉक्टर होकर भी झाओ झाओ की दवाएं तक नहीं पहचान पाता। क्या ये सच में देखभाल है? क्या ये सच में फिक्र है? झाओ झाओ, तुम अभी बीमार हो। मसालेदार और तैलीय से बचना है। देखो, मैंने सब नोट कर लिया है। कोई बात नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें सबसे पहले ले जाऊंगा खाने, ठीक है? बॉस सोंग, क्या वह सही कह रहा है? हाँ, उसकी मेहरबानी गहरे प्यार का नकली नाटक थी। सोची समझी अदाकारी। उसने मेरे लिए जो कुछ किया, वह सब उसकी खुद की धारणा थी। उसे प्यार मुझसे नहीं था, बल्कि उस खुद से था जो दे रहा था। इसलिए उसके जाने का मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम सब कहते हो मैंने सारा श्रेय किन्ने को दे दिया, लेकिन इन 10 सालों में जो लगातार मेरे साथ डटा रहा, आगे बढ़ता रहा, वह ए ही है। बॉस सोंग, क्या तुम्हें पता है, आज तुमने जो कुछ कहा उससे लीबोजू अब मेडिकल दुनिया से बाहर हो जाएगा, शायद कभी उबर भी न पाए। बोजू, अच्छा हुआ उसकी जमीन खिसक गई। वह अब कभी मुझसे दूर नहीं जा सकेगा। हाँ, यह सब उसकी खुद की कमाई है। बॉस सोंग ने बहुत अच्छा कहा।
संयोग से मेरे पास एक चीज है, पता नहीं बॉस सॉन्ग को याद है क्या? यह बोजू का कप है। यह यहाँ कैसे आया? सच कहूं तो ये श्रीमान लीबोजू हैं, जिन्होंने मुझे ये वापस करने को कहा। झाओ झाओ, लीबोझू इसी मौके पर प्याला लौटा रहे हैं। साफ तौर पर आपका अपमान कर रहे हैं। बड़े चालाक हैं। 10 साल से मुझे नैतिकता के नाम पर फंसाते आए हैं। कह दीजिएगा, मेरा उनसे बकाया क्लियर हो चुका है। अब जेड साहब से मुलाकात हो सकती है। जैसी आपकी मर्जी। उम्मीद है पछताएंगे नहीं। बोजू, इतने दिन कहाँ थे आप? पता है, मैं दुनिया भर में आपको ढूंढ रही थी। सबको नमस्ते, मैं जेड हूं। झूठे हैं, ये नकली है। जेड साहब तो 10 साल पहले ही मशहूर हो चुके थे। मेडिकल जगत के जीनियस हैं। ये चाटुकार लीबोझू। पता है, बस वापस झाओ झाओ के पास जाना चाहते हैं, सम्मान बचाना चाहते हैं, पर जेड साहब बनकर यहां आ ही नहीं सकते। बोजू, पता है आप अब भी दिल की दवा को लेकर नाराज हैं, पर यह कैसा मौका है? चलिए मेरे साथ, सब कुछ साफ कर देती हूँ। बोजू, आप संतुष्ट है? तो चलिए मेरे साथ। चलिए वापस। मैं आपके साथ क्यों चलूं? लीबोझू, अब बस करिए। ये जेड साहब का इन्वेस्टमेंट मीटिंग है। अगर और शोर मचाया तो सिर्फ आप ही नहीं, मैं और झाओ झाओ भी फंस जाएंगे। डर लगता है फंसने का? डर है तो भाग जाइए। बोजू, आखिर कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? इधर आइए, कुछ कहना है। बॉस युएन, मुझे पकड़ क्यों रहे हैं? अगर फिर बेअदबी की तो माफ नहीं करूंगा। देवियों और सज्जनों, अब रूबरू कराती हूँ। श्रीमान लीबोजू, यही है दिल की दवा प्रोजेक्ट के मुख्य रिसर्चर, मेडिकल जगत के सितारे जेड साहब। बॉस युएन, गलत पहचान लिए है। ये तो सैनजी ग्रुप के पूर्व रिसर्च हेड है। जेड साहब कैसे हो सकते हैं? समझते हो मैं भी तुम्हारी तरह अंधी हूँ? नहीं, ये नामुमकिन है। बॉस युएन, जरूर कोई गड़बड़ है। किन्हे, आप तो जेड साहब को जानते हैं। बॉस झंग, वह सच में श्री जेड हैं। हाँ, क्या आपने विदेश में श्री जेड को नहीं देखा था? मैं शायद उस समय ठीक से देखा नहीं। वह आकृति इतनी परिचित क्यों लग रही है? बॉस युएन, तो आपको पहले से पता था? क्या दिल की दवा बर्बाद हो गई है? बॉस युएन, आपको पता था कि दिल की दवा खत्म हो गई है, फिर भी आपने हमसे अनुबंध किया। हमें अत्यधिक मुआवजा देना पड़ रहा है। ये ब्लैकमेलिंग से क्या अंतर है? बॉस जॉन्ग ने आपको चेतावनी दी थी कई बार, और वैसे भी आप खुद ही कीमत बढ़ा रहे थे। तुम पूरे 10 साल तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी यह पहचान है। दूसरों के साथ खेलना मजेदार है ना? मैंने कभी जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई नहीं। तुम हो जिसने कभी मेरी परवाह और महत्व नहीं दिया। गुरु, ये दोनों विश्व स्तरीय मेडिकल प्रयोगशालाएं आपको शैक्षणिक आमंत्रण भेज चुकी हैं। ये इस साल का दूसरा मौका है। क्या आप सच में इस पर विचार नहीं करेंगे? दिल की दवा अभी सफल नहीं हुई है। मैं झाओ झाओ को छोड़कर नहीं जा सकती। ये फिर कौन सी छोटी मोटी कंपनी है जो तुम्हें लेना चाहती है? देखने की जरूरत नहीं, ये छोटी कंपनियां मेरे दिए वेतन से ज्यादा दे सकती हैं क्या? झाओ झाओ, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा इलाज होने से पहले मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
सोंग झाओ झाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 10 साल पहले मैंने सोंग परिवार में रहना सिर्फ सोंग ग्रुप के थोड़े से वेतन के लिए स्वीकार किया था? तुम जानते हो जिस तीसरे दर्जे की कंपनी की तुम बात कर रहे हो, वह देश की अग्रणी दवा कंपनी युआन ग्रुप है, जो दुनिया की शीर्ष मेडिकल स्कूल है, मर्क ग्रुप की मुख्य शोध प्रयोगशाला है। इन सब के मुकाबले तुम्हारा सोंग ग्रुप क्या चीज है? जब तुमने किन्हे के लिए मेरी इज्जत रौंदी, जब तुमने मेरे 10 साल के परिश्रम को उसे तोहफे में दे दिया, तब तुम्हें पता था मैंने जो छोड़ा वह दुनिया की चिकित्सा विज्ञान की चोटी तक पहुंचने का टिकट था। तो श्री जेड द्वारा 10 साल से देखभाल किया जा रहा परिवार सोंग झाओ झाओ है। किन्हे जैसे बेकार आदमी के लिए श्री जेड को निकाल दिया? मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ दिल की बीमारी ही नहीं, आंखों की भी बीमारी है। बोजू, मुझे वाकई इन सब के बारे में नहीं पता था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम खुशी खुशी इन 10 सालों तक मेरे साथ रहे। क्या तुम खुश नहीं थे? खुशी वह है जब तुमसे लिया जाता है, फेंक दिया जाता है और रौंदा जाता है। मैं खुद को धोखा नहीं देना चाहता। ये 10 साल मेरी जवानी का कब्रिस्तान रहे हैं। तुम्हारे सोंग्स कंपनी में काम करते हुए ऐसी तो दूर की बात है, क्रेडिट दूसरों का, खुशी किस बात की? बॉस सोंग, दुनिया में इतने सारे मेडिकल जीनियस कहाँ से आते हैं? दिल की दवा बनाने वाला सिर्फ बोजू ही है। तुमने खुद ही छोड़ दिया, जो तुमसे प्यार करता था, जीने का मौका छोड़ दिया। बोझू, बॉस युआन, सारी गलतियां मेरी हैं। झाओ झाओ का कोई लेना देना नहीं। अगर गुस्सा निकालना है मुझ पर निकालो, बस दिल की दवा का सहयोग जारी रखो। सहयोग की बात अभी छोड़ो। हाँ बॉस्किन, तुमने वादा किया था युआन ग्रुप में चौकीदार बनने का, कब निभाओगे? चौकीदार बनना है? कोई बात नहीं, बस सहयोग जारी रखो। भौ भौ। बोजू, मैं जानता हूं तुम्हें दुख हुआ, बाद में सब समझाऊंगा। अगर तुम हो तो और भी अच्छा। कंपनी खतरे में है, पहले सहयोग की बात कर लेते हैं। बस तुम हाँ करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है। साइन करो, अभी करता हूं। बॉस सोंग, तुम आज भी वैसे ही हो। जो कुछ भी मैं तुम्हें देता हूं, तुम देखते तक नहीं। क्या? बॉस सोंग, कृपया ध्यान से देखो। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरफा इच्छा, कोई कानूनी प्रभाव नहीं। पार्टी एक कभी भी बिना शर्त समाप्त कर सकती है। बॉस सोंग, देखो, तुमने फिर एक बेकार कागज पर साइन कर दिया, जैसे उस वक्त मेरे रिजाइनेशन पर किया था। तुम्हें आदत हो गई है दूसरों का भविष्य हल्के में तय करने की। अब तक तुम्हें भी चखना चाहिए उस उम्मीद का स्वाद, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बेकार हो जाता है। इसलिए मैं सहयोग से इनकार करता हूं। बॉस युआन, विदा करो। नहीं बोजू, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। बॉस सोंग मेरे जैसे घमंडी के साथ कैसे सहयोग करेगा? वैसे भी हमारा लेन देन खत्म हो चुका है। बॉस सोंग, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होता? फिर अब क्यों दिल नहीं मान रहा? क्या तुम्हारी अभी की बातें सब झूठ थीं? अगर श्री जेड वाकई तुम्हारे बताए अनुसार इतने बुरे हैं, तो तुम उनसे सहयोग क्यों कर रहे हो? तो फिर सहयोग का मौका हमें दे दो। बोजू, मुझे पता है तुम मेरी अभी की बातों से नाराज हो, लेकिन मैं सहयोग पाना चाहता था। मुझे जीवित रहना था, तभी तो मैं तुम्हारे पास आ पाता। तुम सिर्फ जीवित रहना चाहते हो, किन्हीं के लिए, सोंग ग्रुप के लिए, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं। पहचान छुपाने के लिए तुमने बदनामी फैलाई, बोजू को कीचड़ में रौंद डाला। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुम जैसे इंसान दवा उद्योग में रहने के लायक ही नहीं। युआन्या, सब तुम्हारी वजह से है।
तुमने मेरा बोझू छीना। तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। यह प्याला तुम्हें वापस। पहले तुमने जो उड़ेला था वह मेरी इज्जत और मेहनत थी, और मैंने जो उड़ेला है वह सिर्फ तुम्हारी सस्ती शान है। ली बोजू, हम 10 साल साथ रहे। हमारे रिश्ते के मुताबिक मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। रिश्ता? हमारा क्या रिश्ता है? न हम प्रेमी हैं, न कोई सगाई, और मैंने तुम्हें इस्तीफा दे दिया है जो मंजूर भी हो गया है। मैं मानता नहीं और नहीं जानता। वह इस्तीफा पत्र मैंने फाड़ दिया है। जब तक मैं नहीं मानता, तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। बॉस सॉन्ग, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गुलामी का करार किया था। तुम्हें लगता है वह तुम्हारा साथ दे रही है? मैं बताता हूँ, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। जब तुम्हारी दिल की दवा बाजार में आएगी तब पता चलेगा। वह तुम्हें छोड़ देगी। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई तुम्हें सच्चा प्यार नहीं देगा। तुम्हारी दी अंगूठी मैंने हमेशा संभाल कर रखी। यह साबित करती है कि इन 10 सालों में हमारा प्यार था। मुझे पछतावा हुआ है। बूझू, वे सब तुम्हारी प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही तुम्हें सच्चा प्यार देता हूं। तुमने यह चीज क्यों रखी? क्या मेरे पिछले 10 साल के सच्चे प्यार की कीमत शून्य है? नहीं, यह साबित करती है कि हमारा एक अतीत था। बूझू, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे ही तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे अलावा कौन तुम्हें चाहेगा? जिसके दिल में किसी और के लिए जगह हो। मैं चाहती हूँ। श्री ली बोजो मेरे युवान समूह के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। वह युवान या कि वह प्रतिभा है जिसे पाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह कोई बेकार नहीं है। वह श्री जेड है जिन तक हम सब की पहुंच नहीं है। बोजो, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही हूं? पता है यह अचानक लग सकता है, पर मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। आज सबकी मौजूदगी में मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम मेरे युवान समूह के स्थायी साझेदार बनना चाहोगे? मेरे व्यापारिक साम्राज्य में हिस्सेदार बनकर मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनना चाहोगे? क्या तुम मेरे युवान समूह के स्थायी साझेदार बनना चाहोगे? मेरे व्यापारिक साम्राज्य में हिस्सेदार बनकर मेरी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनना चाहोगे? बॉस युवान ने ली बोझो को प्रपोज कर दिया। बॉस युवान, दवा उद्योग की शीर्ष हस्ती को आखिर सच्चा प्यार मिल गया। एक दवा क्षेत्र की धुरी, एक चिकित्सा शोध विशेषज्ञ। सचमुच जोड़ी जंच गई। बॉस युवान ही श्री जेड की सही जोड़ी है। साथ रहो। युवान या तुम्हारी काबिलियत के साथ कौन सा मर्द नहीं मिल सकता? तुम मुझसे क्यों छीन रही हो? श्री जेड का दिल की दवा हजारों परिवारों को बचा सकती है। ये बात तुम जैसी नीच, किसी की कमाई हड़पने वाली कभी नहीं समझ सकती। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं वह किसी और के लिए अनमोल है। पर क्या फर्क पड़ता है? बोझो के दिल में सिर्फ मैं हूँ। वह किसी और औरत के साथ नहीं जाएगा। मैं मानती हूं। ली बोझो, मैंने माना क्या? तुम्हें मानने को किसने कहा? हटो। बोझो, तुम मुझसे हमेशा प्यार से बात करते थे। इसने तुम्हें आखिर क्या जादू की दवा पिला दी? क्या इसने तुम्हें सोने के लिए मजबूर कर दिया? सोंग झाओ झाओ, मेरी सलाह है अपनी इज्जत बचा लो। अगर मुझे 10 साल पहले की उस रात में वापस जाना हो तो मैं तुम्हें जरूर धक्का देगी। तुम ली बोझो, तुम्हें शर्म नहीं आती? झाओ झाओ ने तुम्हारे लिए अपने 10 साल दे दिए और तुमने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। उसकी मोहब्बत कुत्ते को खिला दी गई। हाँ, क्या मैंने तुम्हें खिलाया नहीं? बोझू, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। चाहे वह सोंग समूह ही क्यों न हो, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुमसे अलग होने का दुख है।
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं? नहीं, नहीं, हम 10 साल से साथ हैं। हमारे बीच भावनाएं हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज से बोझू से दूर रहो। मैं कोई नाजुक महिला सीईओ नहीं हूँ। मेरे पास ताकत और तरीके हैं। एक्साओ या निवेशक सम्मेलन जारी रखो। कोई है? मेहमान को विदा करो। बोझू, मुझे मत निकालो। दरअसल मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं हो सकता। हमारे 10 साल के उतार चढ़ाव मैं नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने पूरी तरह से छोड़ दिया। यह तुम्हारी नोटबुक है। मैंने इसे वापस लाया है। इसके हर पन्ने को मैंने जोड़ा है, सिवाय आखिरी पन्ने के। वह गायब है। तुमने मेरे लिए जो किया मैं समझ गया हूं। यह नोटबुक तुम्हारे बिस्तर के पास रखी थी, लेकिन 10 सालों में तुमने कभी नहीं इसे खोला ही नहीं। अब मैंने देख लिया है। मैंने सब देख लिया है, सिवाय आखिरी पन्ने के। मैं इसे वापस नहीं ला सकता। तुमने पहले कहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम मेरे लिए एक काम करोगे। वह क्या था? अब यह सब कहने का कोई मतलब नहीं। देर नहीं हुई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ मेरी जिंदगी, मेरी कंपनी तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा दिल दुखता है। कृपया मुझे बताओ। तुम सब भूल जाओ। जिंदगी का सबसे बेमतलब काम उन लोगों और चीजों को वापस पाने की कोशिश करना है जो हाथ से निकल चुके हैं। नहीं, नहीं। बोझू, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। पहले तुमसे प्यार करना मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं। बोझू, मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए बेमतलब हैं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे मारो। अगर तुम मुझे मारने का दिल नहीं करता तो तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे मारो। ली बोझो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें बाहर खींच कर ले जाओ। बोझो, मैं गलती मानता हूँ। सच में गलती मानता हूँ। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें पूरा सहारा दूंगा। झाओ झाओ, थक गई हो ना? काम की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम आराम करो। झाओ झाओ, दवा लेने का समय हो गया है। बोझो, पानी थोड़ा ठंडा हो गया है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जाओ जाओ, उस नम कहराम के बारे में मत सोचो। ली बोझो, बस पुरानी शिकायतों की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसका इरादा अच्छा नहीं था। किन्ये, क्या तुम जेड साहब को नहीं जानते? तुम्हें कैसे पता नहीं कि जेड साहब बोझो है? पहले एक बड़े शैक्षणिक सम्मेलन में मैं उनके पास से गुजरा था, लेकिन बहुत भीड़ थी। मैं साफ नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने जरूर मुझे देखा होगा। वे जानबूझकर मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। जाओ जाओ, असल में आज मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? विदेश में एक जरूरी प्रोजेक्ट है, मुझे वहां जाना होगा। संभालना? किन्ये, तुम मुझे बच्चा समझते हो? जब तुम वापस आए थे तब क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम फिर कभी नहीं जाओगे, मेरी कंपनी चलाने में मदद करोगे।
अब क्या? कंपनी गई, मेरी जान भी जा रही है और तुम भागना चाहते हो? नहीं तो क्या, तुम्हारे साथ मरने के लिए रोकूं? अपनी हालत देखो, तुम कैसे दिख रहे हो? एक पूरी तरह से नाकामयाब इंसान, एक मजाक। नाकामयाब? किन ये? तुम कौन होते हो? तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, रहने का खर्च, क्या कुछ भी मैंने नहीं दिया? तुमने क्या किया? क्या तुमने मेरे साथ न्याय किया? क्या मैंने तुम्हें भावनात्मक सहारा नहीं दिया? ली बोझो, तुम खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार हो। तुम मुझे दोष दे रहे हो? हाँ, हीटर बंद करने का आदेश मैंने दिया था, लेकिन ऊर्जा बचाने का नोटिस और मेरे हर काम को मंजूरी क्या तुम खुद नहीं थे? ली बोझो ने कहा था दवा बेअसर हो जाएगी अगर तुमने हीटर चालू नहीं किया। तुमने क्या किया? मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम्हारा रुतबा बना रहा था। क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? तुम खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार हो। तुमने अपनी जान बचाने वाली दवा और इंसान को आग में झोंक दिया। चुप रहो। जिसने 10 साल तक तुम्हारी देखभाल की, उस पर भी तुम्हें भरोसा नहीं। तुम एक ऐसे धोखेबाज पर भरोसा करते हो जिसने तुम्हारी जान की परवाह नहीं की। आज तुम्हारा ये हाल होना तुम्हारी ही गलती है। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। किन्ये, हम दोनों जैसे मूर्खों को हमेशा के लिए एक साथ बंद हो जाना चाहिए, है ना? कोई है? बॉस, किन को आराम की जरूरत है। उसे लैब में ले जाओ, मेरी अनुमति के बिना। कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। सौंग हो जाओ, तुम क्या कर रही हो? ये गैरकानूनी कैद है। गैर कानूनी? किन्ये, हमारे बीच कोई कानून नहीं, सिर्फ कर्ज है। चलो हम दोनों मिलकर इस लाइलाज दर्द को महसूस करते हैं। ले जाओ। बॉस सॉन्ग, अभी खबर मिली है। युआन फार्मा ने दिल की दवा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए आधिकारिक लॉन्च से पहले वे समाज के लिए दिल के मरीजों की एक बैच को भर्ती करने जा रहे हैं। यह आखिरी बार है और सबसे बड़ा क्लिनिकल टेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा। समाज के लिए दिल के मरीजों की भर्ती। हाँ बॉस सॉन्ग, घोषणा में कहा गया है जो भी उनकी शर्तों को पूरा करता है वह आवेदन कर सकता है। आवेदन करो। मेरा आवेदन तुरंत करो। लेकिन बॉस सॉन्ग, यह दवा का टेस्ट है, इसमें कुछ जोखिम है और आपकी पहचान, मुझे परवाह नहीं। यह मेरा एकमात्र मौका है जब मैं शामिल हो सकती हूँ। बोझो को मेरे सामने आने के लिए मजबूर करने का। अगर मैं इसमें शामिल हो सकती हूँ तो मुझे उसके पास जाने और हमारे रिश्ते को सुधारने का मौका मिलेगा। मरीज कृपया यहाँ लाइन में खड़े होकर रजिस्टर करें। बाद में डॉक्टर ली स्वयं आपको वार्ड में ले जाएंगे। बोझू, जब तुम मेरे वार्ड में आ जाओगे तो सब कुछ मेरे हाथ में होगा। यह मरीज दवा लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई असामान्य प्रतिक्रिया तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, दिल की धड़कन सुनो, गहरी सांस लो। यह मरीज, आप क्या कर रहे हैं? बोझू, मैंने तुम्हारा हाथ बहुत दिनों से नहीं छुआ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सॉन्ग झाओ झाओ, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां से निकल जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। चले जाओ। बोझू, इतना कठोर मत बनो। मैं यहाँ का साइन किया हुआ मरीज हूँ। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। तुम सॉन्ग झाओ झाओ, तुमने मेरे पानी में दवा मिला दी। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझसे छुपना बंद करो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मुझे फिर से गले लगाओ। तुम हट जाओ। तुम मुझे मत छुओ।
बोजू, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से ज्यादा ईमानदार है। आज तुम बच नहीं सकते। यह बोजू इतनी देर से अंदर क्यों है? क्या मरीज को कोई समस्या हो गई है? बोजू, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोंग झाओ झाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम मुझे छोड़ दो। सोंग झाओ झाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे छोड़ दो। बोजू, युआन्या, यह मेरे और बोजू के बीच का मामला है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। तुमने बोजू को दवा दी है। सोंग झाओ झाओ, बोजू का दिल तुमने तोड़ दिया है, कुचल दिया है। तुमने अभी भी इस तरह के घटिया तरीके से उसे फंसाने की कोशिश की। भले ही तुम उसे पालो तो क्या, इससे वह तुम्हें और भी नीची नजर से देखेगा और भी ज्यादा घृणा करेगा। तुम कभी भी उसका सच्चा प्यार नहीं पा सकती। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे बाहर निकाल दो। आज से उसे युआन कंपनी में कदम भी न रखने दो। बोजू, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तुमसे नफरत करना यह बहुत बेकार है। मेरे लिए तुम सिर्फ भूलने लायक हो। बोजू, तुम कैसे हो? बहुत गर्मी लग रही है। मुझे छोड़ दो। सोंग झाओ झाओ, तुम पागल हो। सोचा भी नहीं था कि मैं भाग जाऊंगा। यह कहाँ है? तुम्हें चाकू मारा गया है। एक श्री ली बोजू ने तुम्हें यहाँ भेजा। उन्होंने तुम्हारा इलाज का खर्च भी दिया। वह अब कहाँ है? वह चले गए हैं? हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि तुम उन्हें फिर से मत ढूंढना। हाँ, मुझ में अब उन्हें ढूंढने की क्या योग्यता बची है? टूटा हुआ शीशा फिर से नहीं जुड़ता। कुछ लोग एक बार छूट जाएं तो जिंदगी भर के लिए छूट जाते हैं। आज सुबह देश की प्रमुख दवा कंपनी युआन समूह के चेयरमैन युआन या फार्मास्यूटिकल उद्योग के दिग्गज डॉक्टर ली बोजो के साथ भव्य शादी का आयोजन किया गया। दुल्हन, क्या आप श्री ली बोजो से शादी करना चाहती है, चाहे गरीबी हो या बीमारी? मैं हाँ करती हूँ। उम्मीद है कि सभी कीमती चीजों की कदर हो, न कि खोने के बाद समझ आए।